नंबर पर असाना कोई मेरा और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ कोई मुतालबा जॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड शामिल नहीं है, कोई शामिल नहीं है। 1 महीने नहीं मुद्दत इस तारीख पर मुकर्रर होनी सी 24 अक्टूबर से, लिहाजा उस काल के ऑन किया गया। कोई ऐसा मौका बयानिया नहीं है चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर। हूं अगर मेरे बलोच ने दोस्तों इस पोस्टर पर सामने लिखे कि आजाद कश्मीर ने अंदर एक एयरपोर्ट होना चाहिए इंडोर्स कर सा, लेकिन चार्टर ऑफ डिमांड का हिस्सा नहीं है। इस वास्ते कुछ भी गल की मुतनाजा करने वास्ते अगर कुछ है कि कोई इख्तलाफ मौजूद है, कुछ है कि कोई इख्तलाफ मौजूद है रियासत भर ने लोगों की, तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई बलोचिस्तान विच नहीं है, पंजाब विच नहीं है, तुसानी रियासत ने अंदर मौजूद है। आज तक कुछ है तहरीरी शक्ल विच अपनी तरफ कोई मुतालबा नहीं दिसया, कोई बयानिया नहीं दिता, और ये बार बार आखी रहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कुछ है कि कढ़नी है, कुछ है कि रखनी है। अल्फा ने चीज बयां कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं और एक चैलेंज भी कर रहे हैं सारे की, आओ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कुछ है एक सिंगल बंदे की भी नहीं कढ़िया, कुछ है एक सिंगल बंदे की भी नहीं कढ़िया। 16 सितंबर तो बाद इफ्तार फरोज साहब आज जो अल्फाज आखी ओड़े वो मैं आखना चाहना सा कि वो अल्फाज ए सन कि असा कुछ ना मरे शिकार ना खाने, वो अल्फाज आज ना अपने मुंह आखे न। इस वास्ते जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कुछ की नहीं कटी सकनी और कोई कमेटी भी कुछ की नहीं कटी सकनी, क्योंकि इसने विच कोई रुकनीयत नहीं है। इसने आम अवाम जिस इस तहरीक की बूस्ट दिता, जिस इस तहरीक वास्ते कम किया, दिन रात मेहनत की, वो आम लोग जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जेडे 31 मेंबरान कोई तनख्वाह नहीं दे रहा उन्होंने, जिस तरह पाया गया कि कुछ 5 मिनिस्टर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी हैं और दूसरे मिनिस्टर ने बराबर हैं। ये चीज वाजिया करो कि वो मिनिस्टर आराम खाई रहे और ये जेडे मिनिस्टर का ना तुसा गिनी रहे हो, ये अपनी मदद आप इस कैंप तहरीक की चलाया ने और रियासत भर में आज भी धक्के खाने पे, सारिया रात पार गुजारने पे। और कुछ ऐसे अल्फाज भी आएंगे कि मुज़ाकरात ने टेबल पर बल्ला चैलेंज है ये पूरी गवर्नमेंट की के जिस सिस्टम ने अंदर असा बही के मुज़ाकरात करने हमें यकीन लाना उठा रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है, और पहले उन्होंने आना कि उस रिकॉर्डिंग सिस्टम की कड़ी का इस अवाम की सुनाओ। और दूसरे नंबर पर जो बंदा ये आखना है कि टेबल ने मुज़ाकरात पर अगर साड़ी मुंडी थल्ला होनी है, वल्ला सारे जितने मुज़ाकरात में पे क्या किते हैं माड़े को भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो कल्ला बंदा माड़े सामने बैठा है और चैलेंज करना मैं उसकी कि एक सिंगल गल पर भी अगर कश्मीरी कौम ने नौजवान अपनी मुंडी की थल्ला कर वल्ला मुंडी कटा गना मैं तैयार हाँ, कोई इसने पर माफी नहीं है। अगर स्टेज पर असा खली क्या उन्हें की ललकारने और बरमला ललकारने स्टेज पर खली क्या असा उन्हें की बेगैरत आखना शुरू किया, स्टेज पर खली क्या उन्हें की चोर आखना शुरू किया, स्टेज पर खली क्या आना शुरू किया कि सर रियासत की खाता है। लेकिन जिला टेबल पर बैठे अख मलाई के गल कर रहे हैं लोगों सिर्फ तकरीरा नहीं आज तक नहीं है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मेंबरान मुसलसल टेबल पर बैठने पे मुसलसल टेबल पर बैठ के पूछने पे दसो क्या औकात दसो नहीं क्या दे सकने हो, इस तरह गल करने इस तरह कर रहे हैं पे जहन चु कड्डी ओड़ो कि असा तो जी कर रहे हो सा या पता नहीं क्या पाने हो सा। एवं नहीं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इकट्ठी हुई लोगों, एवं नहीं सारिया जमात एक टेबल पर बह गई, क्यों ना हर मुमकिन कोशिश की है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तोड़ने नहीं, हर वो अरबा इस्तेमाल करा, हर वो कुवत इस्तेमाल करा जिसने भी लोग उस अपने जहन में एक फार्मूला इस्तेमाल करें कि तकसीम 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 नहीं है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी तकसीम नहीं है लोगों, क्यों कि इसने जामन तुसा लोग हो, इसने जामन, इसने पहरेदार, इसने हुक्मरान, इसने मालक, इस कमेटी ने तुस लोग हो और तुसा लोग ही इस कमेटी की अग्या की नहीं के चलना है, तुसा लोग ही इस रियासत ने वसाइल की अग्या की नहीं के चलना पे। क्यों कि मैं उसकी इस तो पहले पाई चुके हैं, एक तरफ बेवा औरतन, एक तरफ यतीम बच्चे मसाकीन लाचारन मजबूरन बेबसन और दूसरी तरफ जालिमन काबजन जाबरन और ताकतवरन और वसाइलन बाला मालन। ये दो साइडा लोगों इन दो साइडा की तुसा अपनी शौरी बुनियादा पर अपने जहन की उस लेवल तक ही नहीं कह तुसा एक ना इंतखाब करना है कि तुसा गरीबानी स्वेत पोशानी मदद करने लिए साफी जाना है या तुसा उन्हें जालमा नाल उन्हें जाबरा नाल मिली के इन्हें प्रोपेगेंडा के अगे प्रमोट करना है।
कि जिस तरह ये आख्या गया सी कि करप्शन जिहड़ी अदारियां ने अंदर करप्शन है उसका मुतालबा नहीं है, वो मैं इत्थे इज़हार किया सी कि वो मुतालबा मौजूद है। पॉइंट नंबर 10 है कि अदारियां ने अंदर जितनी भी करप्शन है उस करप्शन का खात्मा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी चाहनी है। ये खात्मा हुआ हर अदारे ने अंदरों, हर पटवार खाने ने अंदरों, हर महकमा माल ने अंदरों, हर पुलिस ने गर्दी ने अंदरों कि तकलीफ तो उस गल पर होनी चाहिए, दर्द तो उस गल पर होना चाहिए कि अगर सेंसे ने अंदर एक भाई साड़े रखी 2 दिन मुसलसल मारने रवन, 2 दिन मुसलसल तशद्दुद करने रवन और उसको बाद उसकी ठुड्डे मारी के थाने में बाहर कड्डण, तो फिर उस गल्ला पर तकलीफ होनी चाहिए है। इस गल्ला पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि मेरा तो पहले केड़ा तकरीर करसी और मेरा तो बाद केड़ा तकरीर करसी। इस गल्ला पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए कुसा बंदे की। जड़ा सियासी इंसान है जिसने अंदर अकल समझ मौजूद है उसकी इस गल्ला ने तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि मेरा नाम स्टेज पर कींदा गया या नहीं कींदा गया। तकलीफ उस सूरत होनी चाहिए है कि अमान साहब तुसाने नाल जेड़े जेल विच पलंदरी ने अंदर मौजूद सन बच्चे, जेड़े बच्चे 2 मौजूद सन जिन्हां पर बरमला तशद्दुद किया गया, अमान साहब की पता है। तकलीफ उस गल पर असा की होनी चाहिए कि उन्हें बच्चों नाल क्यों तशद्दुद होया, क्यों ना बच्चों नाल तशद्दुद होया। सिर्फ मैं इस गल्ला नहीं वजह तू कि 11 मई क्यों अपने घरों तो निकले सन, अपने बुनियादी हकूक किन्ने वास्ते है। लिहाजा हूं क्या पढ़ना पे सी लोगों, ये जितना भी जुल्म का निजाम है, जितने भी मसलन तुसा पीर मजहर दी गल्लां सुनिया उस नाम म्याद पीर मजहर दी गल्लां सुनिया उस नसा सुनिया उसी तो अपने कन्ना नाल अपनी अखां नाल तकिया उसी ने कि एक बंदा ऐसा असैंबली ने अंदर बैठे है जेड़े जहाद ने नारे मारी गए, लोगों की उबारना पिया और जहाद ने ना पर लोगों की उबारी गए वो लोगों की इस्तेमाल करना पिया। जहाद न शौक असा की भी है, इतना बैठे हुए हर बंदे की है, हर मुसलमान ने अंदर है जहाद न शौक मौजूद है। लेकिन पीर साहब तुसा ने थाने ने अंदर एक जुल्म होने पे, तुसा ने रियासत ने जेड़े लोग हैं वो एक गंदा आटा खाने पे जिसने विच मिंगना मौजूद हैं। तुसा ने रियासत ने बुजुर्ग सफेदपोश लोग जेड़े वो दिन और रात इन अदारे ने बाहर तड़फी रहे। तुसा जहाज इस बॉर्डर तो पार करने की गल करी रहे हो और ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जहाज इस रियासत ने अंदर इन तमाम बेगैरता को जांच चढ़ाने वास्ते इजाद करनी है। भी जहाज ये है कि आम जेड़ी पिसन होनी है भी लोगों, जेड़ी तकलीफ और कुर्ब ना शिकार होनी है भी ए उल्लू ने पट्ठे अपना कट्ठा एक जुट बनाई गया। असा की कदा केड़ा ना कदा केड़ा ना दे रहे बरमला दे रहे इन्ना की मैं पाना इन्ना की बार बार समझाना ये कोई ऐसे डायलॉग नहीं है, बार समझाने पे कि एक ब्यूरोक्रेसी ने एक शलवार लथी सी ते तहरीक कामयाब हुई सी। हुण इन्हां बेगैरतां दियां ए जितने 53 बेगैरत हर जिस तहसील जिस जिले च पड़सा ये शलवारा इन्हां टंगी क्या जाने रहे सब। फिर इस तरह से अगर तुसा कुछ भी तरीके नाल अवामी इस इजमा की अवामी शऊर की अगर तुसा प्रेशर नाल अपनी ताकत नाल अगर अपने असले जोर पर डकने की कोशिश कर सो तो फिर याद रखो कि ये कश्मीरी कौम है, इसकी एक तारीख मौजूद है, वो हजारा साल तारीख मौजूद है, वो हजारा साल अपना एक अबो अजदाद ना एक असासा की नहीं गए ये जी कश्मीरी कौम है अगर चलनी है और असा कुर्बानियां दी लोगों असा कुर्बानियां दी असा कोई असा सिर्फ सामने अपने 3 भाई बच्ची गिनो ये 3 भाई के सामने असा तस्वीर लाइया लेकिन कई हजार ऐसिया कुर्बानियां लोगों जिन्होंने तस्वीर मौजूद नहीं है साढ़े को। कई ऐसे ना मालूम हो चुके, कई ऐसे रियासत चाहे गए कि नहीं गए जिन्होंने अज तक असा को डेटा मौजूद नहीं है। और खास तौर पर उस मंगला डैम की कुर्बानी, उस हजारा साल तारीख नहीं वो कुर्बानी, वो हजारा साल पुरानिया मसाजिद कब्रां वो दरसगावां नी कुर्बानी। अगर हुण कश्मीरी कौम कट्ठी हुई गई है तो उन्हें कुर्बानियां ना अजाला करने ना वक्त है लोगों, अजाला करने ना वक्त है कि आखिर इस रियासत ने अंदर अजे तक बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म हुई, अजे तक तालीम का निजाम क्यों नहीं बेहतर होया, अजे तक सेहत का निजाम क्यों नहीं बेहतर होया। ये हुन टाइम आया, हुन वक्त आया कि असा मिली के जुली के एक इत्तेहाद नाल एक मुनज़्ज़म कुव्वत नाल दोबारा निकला। और जिस दिन बड़े डायलॉग लोग मारने पे जिस दिन मैं और तुसा मिली के इससे 40 लाख आबादी ने एक रियासत ने अंदर 2 लाख कश्मीरी कटने में कामयाब हो गया, उस दिन
जो फैसला तुसा चाहो वो फैसला हो सी। उस वक्त तक कम अज कम इंतजार करो। उस वक्त तक कम अज कम अपनी जिंदगी की जी एनर्जी है वो सही जगह पर लाने की कोशिश करो। उस वक्त तक कम अज कम अपने अंदर जी कुवत है वो इन लोगों की जोड़ने वास्ते करो, इन लोगों की तकसीम करने वास्ते कुवत मत इस्तेमाल करो। आज भी मेरे ओ माजरीन जेड़े उस पार तो इस राह आए ये समझी के आए कि अस अपने भरावां कोल जुले आ। क्या कुछ बाग ने अंदर माजर कॉलोनियां तकियां, क्या कुछ जीरे ने अंदर माजर कॉलोनियां तकियां, क्या मिरपुर ने अंदर कुछ उन्होंने माजर कॉलोनियां ने अंदर विजिट किया और तकिया कि मेरे कश्मीरी भरा जेड़े उस पार तो इस राह आए सन अज उन्होंने जिंदगी केड़ी हाली में गुजरनी है पी। 4-4 मरले ने मकान पर 10-10 15-15 साढ़े ही कश्मीरी भरा रही रहे और असा ही उन्होंने माजर आ गई क्या उन्होंने पारा ना करी रहे हैं। क्या असा की अपना आप रोला नहीं चाहिए कि असा कितने चंगे हैं, असारे अंदर कितनी सलाहियत मौजूद हैं, असा उन्होंने अपनाने की कोशिश की, असा उन्होंने वास्ते आवाज बुलंद करने की कोशिश की। जेड़े इस वक्त तक सतान होने पे जिन्ना की इस वक्त तक रियासत बाशिंदे ना 2 मिसा मिली रही, अव्वल भी नहीं शनाख्त मिली रही, जिन्हें कि इस वक्त तक जी 8 मिनटा उन्होंने जमीन और रकबे वास्ते हुई सन वो नहीं मिली रही। लिहाजा चीज़ा है कि लोगों बदलने की जरूरत है, मुनज़्ज़म होने की जरूरत है, इत्तेहाद और कुव्वत पैदा करने की जरूरत है। असा कुव्वतमंद असा जरूरतमंद कश्मीरी जरूर हाँ, लेकिन असा कोई जज्बाती फैसला ऐसा करने जिस फैसले में असा अपनी कौम का नुकसान करी बैठने, कौम का नुकसान करी बैठने। ऐसे फैसले को इजतनाब करो, ऐसे फैसले को इजतनाब करो। ऐसी शोहरत पर लानत, ऐसे ओहदे पर लानत, ऐसी हर उस पर्सनैलिटी पर लानत जड़ी इस अवाम की बेचने की कोशिश करसी, हर उस मकदा फिक्र पर लानत, बरमला लानत। खाली कोर कमेटी की सभा पर जड़ा जड़ा इस अमलना जड़ा इस अमलना दावेदार बनसी, ये अमल करने की कोशिश करसी, उसकी साड़ा सामना करना जरूर पेसी। और ये जड़ी तहरीक है ये तहरीक रुकनी नहीं किसी सूरत विच भी। जे मैं सुनिए भाई उड़िया के एक छोटा जा मासूम बच्चा इतना जड़ा मिकी आज मैसेज दे के जुलिया, जिसे मिकी मैसेज दिता शायद वो मैसेज में कुछ पढ़े ने मुंह च सुना, लेकिन एक मासूम बच्चा इस बलोचना वो मिकी ये मैसेज दे चुकिया कि मैं बिगड़ा ना, मैं अपने वसाइल पर अपनी इस रियासत की हक हुक्मरानी पर पहरा देसा और लड़सा। ये मिकी इस रियासत ने बच्चे पैगाम दिता और लड़सी कौम हर 2 सूरत जे कौम लड़सी, ये कौम पीछे नहीं हटन लगी। जिले असा हक हुक्मरानी की गल करने लोगों तुसा की पता होना चाहिए कि जितनी भी रियासत ने अंदर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, जिले असा उन्होंने मलकियत की गल करने, जिले असा उन्होंने प्रॉपर एग्रीमेंट की गल करने, पुराने जैली एग्रीमेंट नहीं नए एग्रीमेंट की गल करने, उले असा अपनी रियासत की हक हुक्मरानी की एक सीढ़ी बुलंद करने, जिले असा पिछली 3 रुपए नहीं किन्ने उले असा हक हुक्मरानी की एक सीढ़ी बुलंद करने, जिले असा आटा सस्ता किन्ने पे और रेट ना नोटिफिकेशन आई जाना है, उले असा अपनी रियासत की हक हुक्मरानी की एक सीढ़ी बुलंद करने। और ये सीढ़ियां जड़ियां चैन बनी के जानियां पियां ये इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम वसाइल पर अपनी मलकियत की नी के आराम कर सन। एक ऐसा चैन बनना पाया लोगों, ये नौजवानों ऐसा एक चैन बनना पाया है जिसकी अगे बढ़ने की जरूरत है, अगे बुधाने की जरूरत है। और ये इंशाअल्लाह ताला बनी के रेसी, क्योंकि इस सारे अमल ने पीछे इस सारे अमल ने पीछे वो रब पाक जात है, वो जात है जिसे तकिया, जिसे अपनी इस सर जमीन पर अपने लोगों की खस्ता हाली तकी है। और मैं और तुसा तू ज्यादा, मैं और तुसा इस दुनिया ने तमाम मखलूकात तो ज्यादा वो ऐसी जात है जड़ी 24 घंटे 7 दिन महीने साल और हजारा साल पहले तो वो वाकफ हैं और उन्हें पता है कि इस रियासत के अंदर केड़ी केड़ी कस्ताली हो रही है, इस रियासत ने लोग नौजवानों पर केड़ा केड़ा, इस रियासत ने बुजुर्गों पर, इस रियासत ने बच्चों पर क्या क्या कुछ हो रहा है। इस वास्ते रब ताला असा की ये मौका दिता है और रब ताला असा की ये तौफीक दी है कि असा इस राह पर चले हैं। लोगों असा ना इतना जितने भी बैठे हुए हैं असा जो कुछ है एक सिंगल बंदे ना भी कोई जाती मामला नहीं है, कोई जाती तस्कीन वास्ते कोई बंदा इतना नहीं मौजूद। जेड़े नीचे बैठे हुए ने ये जाती तस्कीन वास्ते नहीं आए हुए सारे, असा सारे इस वजह तो इतना इकट्ठे हुए हैं क्योंकि असा एक कुवत की शक्ल विच, एक एहताद की शक्ल विच जितने जालिम हैं इन्हां कोलों जान छुड़ाने वास्ते, इन्हां की दफा करने वास्ते एक कोई ऐसा लाए अमल बना। और जिला जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर यह भी सवाल होना कि अगला रास्ता दसो,
और अगला रास्ता मेरे भराओ, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगला रास्ता 24 अक्तूबर की लॉन्ग मार्च ना रास्ता है, लॉन्ग मार्च ना रास्ता है। फैसला तुसा करना है ना, और रास्ता केड़ा तकना चाहने हो। मैं भी शायद टेलीस्कोप लाई गया उसकी तक्का महसूस करा कि ये चीज अनाउंस होनी भी है, और 24 पर रीविजिट वास्ते सुबह फिर उसने पर मीटिंग है, उसने पर उसकी रीविजिट करना है लोगों। इसलिए नहीं हो सकना। जड़ा मेरा मौकफ है वो क्लियर एंड कट है कि 24 अक्तूबर ने जितनी भी इनकलाबी हुकूमत, तो केड़ी इनकलाबी हुकूमत सी के 2 महीने बाद या 2 साल बाद एकदम मायदा कराची हो गया, वो केड़ी इनकलाबी हुकूमत सी। लिहाजा इसकी रीविजिट करने की जरूरत है, दोबारा तकने की जरूरत है। अगर रियासत ने तुसा जिम्मेदार जड़े मसलन सरदार अमान साहब मौजूद सन मुजफ्फराबाद 16 सितंबर की, और इतने शायद और भी लोग मौजूद हुए सन। इन्होंने मर्जी नाल कोर कमेटी ने मेंबर सिलेक्ट हुए सतनौती ने अंदर, इन्होंने मर्जी नाल मेंबर सिलेक्ट हुए, तुसानी मर्जी नाल हर डिवीजन चो हर इजलास चो मेंबर सिलेक्ट हुए, और हुण तुसा उन्होंने चेक एंड बैलेंस करना है। तुसा अपनी आरा जड़ियां नो तहरीरी शक्ल विच लिखी के उन्होंने देनियां, और ये चीज बाणी है, ये चीज बाणी है कि जनाब अगर 24 अक्तूबर ने बयानी की रखना चाहते हो तो फिर प्रॉपर चार्टर ऑफ डिमांड रखो। एक कौम नाल जेड़ा दो मेयारी सलूक है ना हो। अगर रखना है तो चार्टर ऑफ डिमांड पर रखी गया काम कर सा, अदरवाइज जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई कॉल नहीं दी जान लगी लोगों। ये जड़ी भी कॉल है, ये लॉन्ग मार्च की कॉल है। इसका सब तो बुनियादी जड़ा मकसद है, जितने भी 53 बेगैरत हैं उन्होंने तमाम अमरात, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने पट्टी, उसने तमाम जितने भी अमरात और जितने भी जज इस वेले लगे हुए अदालतों ने अंदर, वो हाई कोर्ट तो अपर वाले जितने भी हैं, वो अपनी तमाम अमरात जड़ी है वो देन इस रियासत की। और वो रियासत ने जितने भी असासे इकट्ठे हो सन, वो बेरोजगार लोगों पर लगे जा सन, और जितनियां भी डिग्रियां चाहिए लोग माड़े प्राप्त फिरने उन्हों का डिलीवर हो सन। वो पैसा उन्होंने को किनी गया, उन्होंने लोगों तक पहुंचाना साड़ी जिम्मेदारी है। ये पैसा किनी गया सेहत पर लाना सारी जिम्मेदारी है, और जब तक असा उन्होंने को वो पैसा ना गिनी सकने पे, वो एसेट ही हासिल ना करी सकने पे, तो अंदरों अंदर निया लड़ाइयां ना कोई फायदा नहीं लोगों। इस वास्ते जितनी भी कॉल दी जा रही है, खास तौर पर अमरात ने खात्मे वास्ते कॉल दी जा रही है 24 अक्तूबर की, और इस कॉल पर तुसा ना इताअत होना ही जरूरी है, और तुसा ने इताअत और इत्फाक नाल ये चीज़ां अगे बदसन। इसलिए नहीं हो सकना कदे भी पूंछ कला नहीं कुछ करी सकना, मीरपुर कला कुछ नहीं करी सकना, मुजफ्फराबाद को कलियो कुछ भी नहीं होना। अपने भरा तो उन्हें पेश करी उड़े, नजराने जान ने तो दे ही उड़े। हुण मीरपुर डिवीजन पर और पुंछ डिवीजन पर जिम्मेदारी बननी है कि असा अपने आप की पेश करने या ना करने। असा अपने आप की 24 अक्तूबर तो बाद जेड़ी भी कॉल हो उस कॉल वास्ते असा अपने आप की पेश कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, असा नसने या इस कॉल पर खली गए। अपने रियासत ने जितने भी वसाइल और वसाइल जड़े असैम्बलीदार मार्च करी गए, एक पुरअमन मार्च की शक्ल विच निकली गए, वो वसाइल असा किन्ने उसने विच कामयाब होने या असा नाकाम होने। रियासत ने अंदर रियासत ने फैसले नहीं हो रहे, पीर मजहर साहब वजीर आजम साहब रियासत ने अंदर रियासत ने फैसले नहीं हो रहे। ये तेरे बाप की रियासत नहीं है, ये बैठी हुई ये रियासत है, ये रियासत जी इतना बैठी हुई है ये रियासत है। बड़का बड़िया सौखियां मारन होनिया कि रियासत ने अंदर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी रियासत बनानी है, भी ये रियासत है, ये रियासत है, ये रियासत अपना मनवासी एक देड़ा है। तुसा लोटे हो, तुसा रियासत जो बाहर जासो, ये रियासत ये लोग कितने ही रहे सन, और ये रियासत की हुक्मरानी की नहीं कह रहे सन लोगों। इस गल पर स्टैंड करना है कि असा की जेड़े इल्जामात दिते जा रहे, असा की जेड़े बातें आखियां जा रही, जेड़े गल्लां पाई जा रही, वो सिर्फ एक असा की कोर कमेटी की नहीं आखियां जा रही, वो आम आवाम की आखियां जा रही, वो तुसा की आखियां जा रही, तुसा ने बुजुर्गों की आखियां जा रही, तुसा ने बच्चियां की आखियां जा रही, तुसा ने अछड़ेली नस्ल की गल्लां पाई जा रही कि रियासत ने अंदर एक रियासत बनाना चाहते हैं। असा रियासत ने अंदर रियासत ना बनाने, असा ही रियासत असा ही रियासत। अगर अवाम नहीं तो कोई रियासत नहीं, अगर अवाम नहीं तो कोई कानून नहीं, अगर अवाम नहीं तो कोई इख्तियात नहीं। तो अगर तुसा अवाम की कुचलने की कोशिश कर सो तो फिर असा भी तुसा की कुचलने वास्ते करो निकल सा, बरमला करो कुचलने वास्ते निकल सा, ऐसा तरह ना अच्छा लगे। फिर अगर तुम कुचलने की कोशिश कर सो अवाम की तो फिर असा भी कुचलने वास्ते ही निकल सा। भावें वो असैम्बली हो, भावें तुसाने इकतदार होवन, भावें जेड़ी जेड़ी इमारत तुसा अपनी सिक्योरिटी वास्ते बनाई हुई है उसकी आवाम फिर कुचलने वास्ते निकल सी।
क्योंकि पुरअमन एक तहरीक पिछले तकरीबन 16 माह और उस तो पिछली तकरीबन जितने आज़ादी पसंद लोग जितनियां भी तंजीमां पिछले 30-35 साल तो इसने पर एफर्ट करी रही कम करी रही अपनी रियासती वसाइल पर अज उन्होंने फल खाने का टाइम आया है मौजूद है और इस शक्ल विच है कि असा अवामी इताद नाल एक अवामी फैसला करने विच कामयाब हो जाए। लिहाजा तुसा ना वक्त बहुत गिनी चुके हैं तुसा पता जितनियां भी इत्थे सुनिया जेड़ी दिल की पसंद अच्छा है वही कार गिनी के जानी है, जेड़ी दिल की पसंद ना अच्छा है उसकी इस पिंडाली से छोड़ी के जानी है। कोई जहनी तौर पर कुछ ना इख्तलाफ नहीं है, कोई दिली तौर पर कुछ ना इख्तलाफ नहीं है। असा रियासत ने लोग इस मास और इस नाखन नहीं मानता, इस मास तो जिस तरह नाखन जुदा नहीं हो सकना, इस असा और तुसा और इतना बैठे हुए और पूरी रियासत ने अंदर और पूरी ओवरसीज कश्मीरी असा तो इस तरह जुदा नहीं हो सकने। लोगों एक जिंदगी नहीं तल हकीकत है, अज समझो कल समझो हजारा साल बाद समझो, समझनी यही पैसी कि रियासती जितने भी साड़ी रियासत ने अंदर जितने भी लोग और इस रियासत ने जड़े बाशिंदे हैं वो एक दूए तो जुदा नहीं हो सकने, उन्होंने अमल ने खिलाफ हो सकने लेकिन एक दूए ने जुदा नहीं हो सकने। असा महकूम जितने भी आया असा ने अपर जितना भी जुल्म हो रहा वो बहुत सारी शक्ल भी हो रहा। अज भी वल्ला मैं जिला घरों निकलना है अपने और अपनी उन्होंने कबरों की जिला तकना है वल्ला तकलीफ होनी, शायद तुसा की भी वो तकलीफ होनी हो सी, लेकिन जितनी मिगी वो तकलीफ होनी है कि जिथे मेरी पैदाइश हुई है, जिथे मेरे वालदैन की पैदाइश हुई है उस जगह पर अज पानी मौजूद है, उस जगह पर अज मेरे परदादे की कबर मौजूद है, उस जगह पर मेरे लकड़ दादे की कब्र मौजूद है, उस जगह पर हजारा साल पुरानियां कब्र मौजूद हैं और उस ही जगह पर आज दुनिया जानना गंद भी मौजूद है, उस ही जगह पर आज दुनिया जाननी जितना भी गलाजत है वो मौजूद है, उस जगह पर जितना भी जुल्म और ज्यादती आज भी हो रही है, बेहुरती हो रही है, वो सारा कुछ असा अपनी अखा इन्होंने गुनाहगार अखा नाल आपे तकी रहे हैं और फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर भी इस तहरीक की अगर पुरअमन चलाई सकने तो लोगों तुसा की भी गुजारिश करना है थोड़ा जा सबर करी गया, थोड़ा सबर ना दामन पोड़ी गया, थोड़ा जा अगे बदलने की जरूरत है, थोड़ा जा अगे चलने की जरूरत है। ते असा अगर अपने अबाओ अजदाद दी कब्रां पर इतनी गलाजत बर्दाश्त करी सकने ते तुसा 2-4 बगैरत जेड़े इस रियासत ने अगर अंदर तुसा की तंग करी रहे ते वक्ती तौर पर अगर उन्हां की बर्दाश्त कर रहे हो तो बर्दाश्त करो, नहीं ते तुसा अगर तकसीम अली साइड जासो तो बरमला लोग जो मर्जी आखण असा तुसा ना बाइकाट करसा, हर बात पर बाइकाट करसा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हिक है, दुई कोई भी नहीं हो सकनी। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ना मौकफ भी जड़ा है वो वाजिया मौकफ है, कोई डकिया छपिया मौकफ नहीं। जड़ा को मौकफ ऐड हो सी वो जिरगियां दी शक्ल जिरगे लगी गए 3 डिवीजन ने लोगों की दावत दे के वो आन किया जासी। अदरवाइज जेड़ा भी कोई अगर दुई अवामी एक्शन कमेटी या 3 अवामी एक्शन कमेटी बनसी साड़ा उस नाल कोई तलक नहीं होला। असा चार्टर ऑफ डिमांड पर इकट्ठे हैं, असा अपनी रियासत ने मसाइल वास्ते इकट्ठे हैं। इन्हीं अल्फाज नाल इजाजत किनसा कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, बहु समझाने पे तकरीरां नाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नाल भी और ट्राई के भी सारे मामलात होने। समझना तो आप है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में है रहज़न इतने, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। फी मान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। इसीलिए बार बार हम कह रहे थे कि वक्त और हम ऐसे लोगों की गुफ्तगू सुने और कुछ लेके घर जाएं। तो इसके बाद में बिला तमीद अंजुम ज़मान आवान मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद उनको शबीर साहब बुलाएंगे, लेकिन 2-3 सवाल मैं इस स्टेज की वसादत से, चूँकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो ये समझ रहे होंगे हमने तो इस प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी थी, वो सोच रहे होंगे कि पता नहीं ऐसा क्या मामला है कि स्टेज से बार बार अंजुम ज़मान आवान साहब, आप मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद हैं, मेरा आपसे ये सवाल है, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे सरों के ताज हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि हमने टंगी गला प्रोग्राम अरेंज किया और उसके 10 दिन के बाद रावलाकोट में बैठकर लोगों ने, दोस्तों ने मंग में प्रोग्राम रख लिया और फिर हमने शौकत नवाज मीर साहब की मिन्नतें की
15 दिन मिन्नतें करते रहे, उमर नज़ीर कश्मीरी साहब की मिन्नतें करते रहे कि इस मामले को अपनी जगह हल करो और हमारे इस प्रोग्राम में आओ ताकि हम इसको जोड़ने में कामयाब हो सके। ये जो इख्तिलाफ की बातें हो रही हैं, आखिर क्या वजह थी कि वो आज भी हमारे पास नहीं आए और आपको भेजा गया? ये हमारा सवाल आपसे भी है, उनसे भी है। और ये एक बात जो मैं बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक कहना चाहता हूं कि यहाँ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में जिसकी जो इज्जत अल्लाह पाक ने बनाई है, अवाम ने बनाई है, वो काम की बुनियाद पर बनाई गई है। और हमारी इन गुनाहगार आंखों ने माजी में 1.5-2 साल में देखा है कि अमान कश्मीरी ने सदरुद्दी के अंदर बेशुमार काम किया है। क्या वजह है कि बार बार उसको खड्डे लगाया जा रहा है? इसका हमें जवाब दिया जाए। और अगर ये रवैया जारी रहा तो हम अमान कश्मीरी के साथ बाबा के दो ऐलान करते हैं कि उसका साथ देंगे, इसलिए कि वो काम कर रहा है। क्यों बार बार जब उसने आपका एसओपी साइन करके कि मैं आपकी एसओपी फॉलो करूंगा, आपको शबीर साहब की वसातत से बेच दिया, फिर क्या वजह है कि बार बार कहा जा रहा है कि जिस स्टेज पर अमान बैठेगा उस पे हम नहीं बैठेंगे? ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो पुंछ में इख्तिलाफ बढ़ेगा, फिर नई कमेटियां भी बनेगी और फिर ये तहरीक इंशाअल्लाह इन हकीकी लोगों के, हकीकी नुमाइंदों के जो हकीकी वारिस होंगे उनके हाथों में आएगी। ये कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन इन बातों का जवाब आपको देना पड़ेगा, इसलिए कि हमने लोग जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम रखा था। हमने शौकत नवाज मीर साहब की मिलते की कि आप पुंछ के इस मामले में ना पड़े, लेकिन आप नहीं आए और आज मैंने देखा आप मंग में जाकर बैठे हुए हैं। इसका जवाब आप देंगे, मेहरबानी। अच्छा, इसका जवाब चलो अंजम साहब दे सन, लेकिन मैं अमान साहब मेरे भाई है ना, मैं बतौर एक कोर कमेटी मेंबर मैं अपनी जड़ी सीट है या अपना जड़ा उस कमेटी ने अंदर बड़ा हिस्सा है, मैं रिजाइन देना है। मेरी जगह सरदार अमान साहब अचन, सारे की ओपन आना है। सरदार अमान साहब मेरी जगह अचन, कोर कमेटी का हिस्सा बनन, मुज़ाकरात भी शामिल हो, मैं ओपन लिया आना आज तो बाद। अच्छा, हमारे मुजफ्फराबाद से मेहमान हैं अंजम ज़मान अवान साहब। ये हमारे वहाँ के काउंसलर हैं और मुजफ्फराबाद से सिर्फ ये वाहिद काउंसलर नहीं बल्कि अपने साथ मुजफ्फराबाद के 15 काउंसलरों को साथ लेकर ये जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं। ये बड़ी दूर से सफ़र करके यहाँ हैं, तो खड़े होकर तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल करें। अंजम ज़मान अवान। मैं अकबरस्तों के कबील से हूँ, जो अकबर डट गया उस लश्करे कलील से हूँ। मैं यूं ही नहीं दस्ते गिरबान ज़माने से, मैं जिस जगह खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। अंतहाई काबिल एहतराम डंगी गला के मुज़ामतकारों, एक्शन कमेटी के मेंबरान, अनबने ताजरान के सदूर, और मैं बरमला हमेशा ये बात कहता हूँ कि इस तहरीक में जान डाली अगर करदार था तो अनबने ताजरान का था। उसकी वजह मैं ये इसलिए हमेशा कहता हूँ कि मैं ताजर नहीं हूँ। जिसको जो क्रेडिट जाता है ये बात करनी चाहिए। और जहाँ पर बात चली इफ्तिखार फरोज साहब ने जो बात की, मैं ये चाहता था कि ये बात वो न करते, ये बात मेरे मुंह से निकलती तो आज यहाँ पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी खड़ी है, उसमें इफ्तिखार फरोज का बड़ापन है, इसमें उसका बड़ा हाथ है। मैं इसकी इसलिए भी इज्जत करता हूँ, इन्होंने उस 16 सितंबर की रात को अपनी अनामारी एक्शन कमेटी बनाने में अपना किरदार अदा किया। मेरे लोगों, बात की गई, यहाँ पर सवाल किया गया, यहाँ पर तनकीद की गई कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी या कोर कमेटी के मेंबर टूट चुके हैं, तकसीम है। मुझसे पहले यहाँ पर मुश्ताक साहब ने बात की, मुफ्ती साहब ने बात की, लियाकत इजाज साहब ने बात की, और मेरे एक भाई उन्होंने बड़ी अच्छी बात की
कि आज अभी तो वज़ीर-ए-आज़म का एक दौरा गुजरा इधर से, जो बात हमें कही जाती है, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं काउंसलर भी हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिटी सदर भी हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले कश्मीरी हूँ, इस रियासत की वहदत की बात करता हूँ। मेरे दोस्तों, हमें गलत सबक पढ़ाया गया, हमें 70 सालों से गुलामी का सबक पढ़ाया गया। मुझे दुख हुआ कि जब मुझसे भी ये सवाल किया गया कि शौकत नवाज मीर क्यों नहीं आया, उमर नजीर कश्मीरी क्यों नहीं आया, आपको क्यों भेज दिया गया? क्या ये मेरी गलती या मुजफ्फराबाद से जो आए उनकी गलती, या वो जो कोर कमेटी के बाकी लोग आपके पास चल के आए उनकी गलती? ये लड़ाइयाँ आपकी आपस की है, जो बात अफ्तार बलोच साहब ने की, ये लड़ाइयाँ आपकी लोकली है। मुजफ्फराबाद में क्यों डिवीजन नहीं, मीरपुर में क्यों डिवीजन नहीं? पुंछ के लोगों, हमें आप पर फख्र था, अब नहीं है। ये बात मैं बरबला कहता हूँ, इसलिए नहीं है कि आप मैं के चक्कर में हो, हम की बात करते हैं, लेकिन माजरत के साथ आप मैं के चक्कर में हो और ये बढ़ जाएगी तहरीक। मुझे ये नजर आ रहा है, होश के ना हम लो, हमसे पहले हमारी नस्लें इस चक्कर में गुजर गई, रियासत की बात करते गुजर गई। यहाँ पर अजहर काशिफ साहब ने बात की, मुहातब कर कर कि जो मुबान तेरे घर से ये नारे लगा करते थे, हम तो आज भी उधर ही खड़े हैं। आज भी हम पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में जाकर बात वही करते हैं, लेकिन हमने सीखा अपने बुजुर्गों से, हमने सीखा आप लोगों से, जो गलतियां हमसे पहले हुई वो गलतियां हमने नहीं करनी। कौन कहता है कि हमने एतराज किया कि सरदार अमान न हो? हमें आज भी यहां से ये ऑफर दी गई कि आप चाहते हो तो कमेटी आ जाए, अमान बाद में बात कर ले। मुझे बाहर है शख्स पर जो रियासत की बात करता है, यहाँ पर एसओपी की तनकीद हुई, जरा ये बात समझो कि हमने ये एसओपी क्यों बनाई। हमने ये एसओपी इसलिए बनाई, आपको याद होगा 1990 में रियासत की वहदत के लिए एक बड़ी तहरीक चली थी, उसमें भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 शहादतें भी, एक मेरे घर की थी, 2 मुजफ्फराबाद को मिली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन शुदा की बरसियां इस नाम ने आजादी के बेस कैंप से किसी सियासतदान ने मनाई नहीं मनाई। उन शुदा को नाम दिया गया कि ये नेशनलिस्ट है, ये खुद मुख्तार कश्मीर के लोग थे, जबकि उन लोगों ने रियासत की वहदत के लिए कुर्बानियां दी। वो नजरिया एक साइड पर चला गया। मैं ये बात भी बरबला कहता हूं कि 2005 तक, 90 से लेकर 2005 की दिहाई तक, ये बात जो आज कोर कमेटी कर रही है, ये जो बात आम आदमी कर रहा है, जो मेंबर कर रहे हैं, वो सिर्फ यही किया करते थे, वो लोगों को शौक दिया करते थे, वो रियासत की वसाइल की बात किया करते थे। लेकिन मुझ जैसे नादान लोग और बाकी सुलतकार ये कहते थे ये राह के जानते। टाइम गुजरा, शौर आगे बढ़ा, तो फिर जब ये तेरी कामयाब हुई आप लोगों की वजह से, आप लोग हमारी ताकत हो, आप हमारी पुष्ट पर खड़े थे, तो तब जाकर ये हुआ। लेकिन फिर 13 मई की रात को, 14 मई को ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये खुद मुख्तार कश्मीर वाले इकट्ठे हो गए, इनका बैकग्राउंड चेक करो, ये अलग नजरिए की बात करते हैं। तो मैंने मुजफ्फराबाद में खड़ा होकर तकीर गिलानी साहब की मुखालफत की। मैंने ये कहा मैं नून लीग का सदर हूँ, मैं इलाके पाकिस्तान का हामी हूँ, कौन बकवास करता है कि ये सारे खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं। मेरे दोस्तों, ये जातीय न्याय, ये मुखालफतें छोड़ो। हमने एसओपी बनाई और तहार बलोच साहब ने बात की कि ये कहते हैं कि
सियासतदान को बुरा वाला को अब एक कौम बनो। ये बात याद रखो। आपको ये कामयाबी क्यों मिली? इसलिए नहीं कि अंजुम अवान कोर कमेटी का मेंबर था या उमर नजीर, शौकत नवाज़ या बाकी दूसरे तीसरे कोर कमेटी के मेंबर थे। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा था कि मुख्तलिफ किसी जमातों के लोगों ने ये तहरीक चलाई। ये कामयाबी आपको इसलिए मिली कि आप कश्मीरी कौम बनकर उभरे और आप मुतनाज़ा रियासत के लोग हो। ये बात याद रखो। मैंने बरबला ये कहा कि अगर हम खुद मुख्तार कश्मीर के लोगों को शट अप कॉल देते हैं, वो मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारा ताल्लुक बड़ा गहरा है इन लोगों के साथ। हमने बड़ी कुर्बानियां दी है। हम दे सकते हैं, इनको रोक सकते हैं, इनको समझा सकते हैं। तो फिर हम ये भी बरबला कहते हैं कि जब तक यूएनओ की करारदादों के मुताबिक फैसला नहीं होता तो फिर इस रियासत में अल्लाह के पाकिस्तान का नारा लगाने वाला भी गद्दार है, सुलहकार है। मेरे दोस्तों, ये बात नहीं कि कोई चार पूछ के लोग उठकर तेरी खत्म कर दें या वो अपनी अना में जो एक जुड़त कायम हुई है वो खत्म कर दे। हम ऐसा किसी को करने नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो जिस तरह पहले से पहले मेरे भाई ने कहा, तो फिर इस रियासत में कोई भी आगे इस रियासत की बात नहीं करेगा। बात को समझो। हमने अमान को कहा कि SOP साइन करो। उसकी एक वजह थी, हम ये चाहते थे कि हम आपस में जुड़े, हम मजीद ताकत के साथ आगे बढ़े। उसकी वजह कि अभी तो ये आगाज है। अभी तो आपने देखा वो साजिद आजम साहब चले गए ये इधर हैं। अगर वो इधर होते तो मैं उनसे पूछता कि किसने यौम तसीस की बात कर दी। जो लोग, जो हुकूमत में बैठे हुए जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अगर आप लोग हमारी जो ताकत हो तो आप भी यही कहोगे। सिर्फ ये बात हुई थी कि जब हमारे साथ MI का ब्रिगेडियर बैठा, ISI का ब्रिगेडियर बैठा, हमने कहा कि हमारी रियासत के वो वजीर, वो सियासतदान कहाँ है? जो भी है, जैसी भी है, लगड़ी लूली रियासत के, ये असम्बली है, ये परचम है, हमारा मुतालबा इन्हीं से है। तो पता चला कि उनके पास अख्तियार नहीं। जब हमारे वज़रा कराम ने ये कहा कि हमारे पास अख्तियार नहीं, तो फिर हमारा ये कहना बनता था कि जो ये यौम तसीस मनाते हैं, जो हुकूमत मनाती है, जो वो लामिया था आजाद हुकूमत के क़याम का लामिया। यौम तसीस आजाद हुकूमत मनाती है। हमने यौम तसीस मनाने की बात नहीं की। हमने कहा कि ये आजाद हुकूमत वो लामिया सामने लाए। जब वो लामिया सामने आएगा तो आपको भी पता चलेगा। मेरे दोस्तों, बहुत बातें हुई, बहुत तकरीरें हुई। मैं आपसे हाथ छोड़ के भीख मांगता हूँ। अगर हमने अपनी सियासत दांव पे लगा दी, अगर हमने अपनी खुदनुमाई नहीं की, अगर हमने अपने वो सियासी ओहदे छोड़ दिए, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि हमारे कंधों पर हमारे बुजुर्गों का कर्ज है, हम वो बुनियाद रख कर जाना चाहते हैं। वो 70 सालों की गंद एक साल में, 4 महीनों में या 6 महीनों में नहीं धुलने वाली। हम वो बुनियाद रख कर जाना चाहते हैं। हम वो सोच देकर जाना चाहते हैं ताकि हम मरे, हमारा ज़मीर मुतमिन हो कि पीछे अब कौम खड़ी है। तो मेरे दोस्तों, ये 5 की बोलियां ना बोली जाए। खुदा की कसम, जिस तरह ख्वाजा मेहरान ने कहा, मेरे पास ये हक नहीं है, लेकिन मैं बरबला ये कहता हूँ कि अगर मुझसे कोर कमेटी का कोई मेंबर बनना चाहता है तो मैं वोडरा हो जाता हूँ, मैं आपके पीछे खड़ा हूँगा। ये बात समझो। अगर हमें खुदनुमाई का शौक होता तो हम उधर न बैठते, इधर बैठते। अगर हमें खुदनुमाई का शौक न होता तो फिर हम अपने कंधों पर, अपने गलों में मलाई डुलाते। आज जो बात ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ की जा रही है कि आप जमात बन जाओ, कि आप कौन होते हो, आपको किसने इख्तियार दिया, आप रियासत की बात करो, आप हक मलकियत की बात करो।
ये वो क्यों चाहते हैं, ये बात समझो। वो चाहते हैं ये भी जमात बने ताकि हम लोग आपस में टूट जाएं। अगर एक्शन कमेटी जमात बनती है तो फिर मैं नून लीग में क्यों न जाऊं। अगर हमने भी सियासत करनी है, मेरे वतन के लोगों, ये बात याद रखो, ये इस रियासत की मजबूत तरीन पोजीशन रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम रहे या ना रहे, ये आप लोगों के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करेगी। और हमारे बाद इस पंडाल में बैठे हुए लोग मुझसे ज्यादा काबिल, मुझसे ज्यादा ताकतवर, मुझसे ज्यादा सही लोग जो फेमो फरासत के साथ चलाएंगे इस तहरीक को। इस तहरीक का कोई मालिक नहीं। शौकत नवाज मर जाए, उमर नजीर मर जाए, इम्तियाज असलम मर जाए, 31 के 31 मर जाए, लेकिन ये तहरीक अब रुकनी नहीं चाहिए और नहीं रुकेगी। लेकिन उसकी वजह कि अगर हम आज से ही लड़ने लग गए, अगर हम ये कहने लग गए तू तो नीम लीग का है, हुमान तू लिबरेशन फ्रंट का है, मेहरान तू कोई मुतनाज़ा बात करता है, तो फिर मेरे वतन के लोगों फिर इसी तरह होगा जिस तरह 70 साल होता रहा है। ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जो मेरे भाई इफ्तिखार रोज ने निशानदेही की, ये नहीं थी कि मसला कश्मीर का हल किया जाए। वो मजहब सही काबिल एहतराम है। एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो ये बात कहता है कि मेरे बाओ-ए-जाद ने, मेरे उसने नहीं कहा, उसने कहा कि हमारे बाओ-ए-जाद ने तो बहुत पहले का फैसला कर लिया था। उसका मतलब ये था कि इलाके पाकिस्तान के आजाद कश्मीर के लोग इलाके पाकिस्तान के साथ हैं। अगले दिन वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो बात मेहरान ने की, ये बात मैंने पूछी, मैंने कहा जनाब मोहतरम आपको ये हक हासिल नहीं, आप हमारे का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप मैं के मेरे बाप की बात करें। इस रियासत का जो फैसला करेंगे वो अवाम करेगी। अगर ये बात समझो, अगर इस बार का कश्मीरी अल्लाह के पाकिस्तान की बात करेगा, उस बार का कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ जाएगा, फिर किधर गया मसला कश्मीर। हम बरमला अमान को ये बात कहते हैं, मैं इससे दरख्वास्त करता हूँ, इससे गुजारिश करता हूँ, अगर ये मुखलस है इस रियासत के लोगों से, इस जुड़त को ये कायम रखना चाहता है, तो जिस तरह हम ये कहते हैं कि हम कभी भी ये बात नहीं करते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बराबर हैं। ये बात इसलिए ये बात करता हूँ, मैं आज भी ये बात रिपीट करता चलूँ कि मैं कभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बराबर नहीं समझता। उसकी वजह है, उसकी एक लॉजिक है। ये बात अब आपको समझनी पड़ेगी। ये मेरा परचम मेरे पास है। आज मैं खुद मुख्तार कश्मीर की बात करूँ या अल्लाह के पाकिस्तान की बात करूं, ये मेरा राइट है, मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये परचम मुझे पाकिस्तान की मर्जी से अभी तक मेरे पास है, मैं इसलिए पाकिस्तान के साथ हूं। मैं ये भी कहता हूं कि पाकिस्तान से पहले गलतियां हुई गिलगित बल्तिस्तान के वाले से, लेकिन वो गलतियां सुधारने का टाइम आ गया है। मैं हिंदुस्तान के इसलिए खिलाफ हूं, उसने मुझसे मेरी लाख छीनी, उसने 370 35 से खत्म कर दिया, तो फिर हिंदुस्तान मेरा असली दुश्मन है। अगली बात मैं ये भी कहता चलूं कि अगर कल को पाकिस्तान मोदी के एजेंडे पर चलकर मुझसे मेरी शिनाख्त छीने, मुझसे मेरी रियासती परचम छीने, तो फिर मेरे लिए और आपके लिए भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान बराबर होने चाहिए। मेरे दोस्तों, ये जुर्रत पैदा करनी पड़ेगी। हमारी गलती क्या है? ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर तनकीद क्यों होती है? हमने सब जमातों के झंडे रंग बिरंगे खत्म कर दिए। हमने तमाम वो नजरियात जो मुस्लिम जमातों के मुफादात के नजरियात थे वो खत्म कर दिए। हमने कहा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक ही नारा होगा, और वो नारा क्या है? आवाज दो, हम एक है। हमारा परचम कौन सा है? ये जो परचम जो रियासत का है। अब जरूरत इस बात की है, जिस तरह मुफ्ती साहब ने बात की 5 अगस्त 2019 के बाद जो
आग की बत्ती के पीछे लगाया गया कि अल्लाह के पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, ये हमें लड़ाने के लिए किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, मैं ये कहता हूँ, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या एक रियासत के 2 सदर होते हैं? क्या एक रियासत में 2 वज़ीर-ए-आज़म होते हैं? क्या किसी एक मुल्क के 2 झंडे होते हैं? नहीं होते। आप ये बात करो, आप खुद मुख्तार हो, आपकी लड़ाई अब पाकिस्तान से नहीं है, आपकी लड़ाई अपने ईवानों में बैठे हुए उन जुल्मकारों के साथ है जो पाकिस्तान को ये कहते हैं अगर हमने जुल्मकारी न की तो ये अवाम तुम्हें खा जाएगी। अब हम बरमुला ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बरमुला ये कहती है हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं। ये झूठ बोलते हैं जिन्होंने हमारा हक सलब किया, जो अपनी नौकरियां पक्की करते हैं, जो हमारे हकूक सलब करते हैं, ये अपनी सुलतकारी के लिए उस पार ये पैगाम देते हैं कि शायद ये राह के एजेंट हैं, ये बूजी के लिए काम कर रहे हैं। दर हकीकत वो मेरे और आपके वो मौसम जिनके आप भी नारे लगाएंगे, शायद कल को मुझे भी लगाने पड़े, वो अपनी वो जो मर्जी होकर ईवानों में बैठे हुए हैं, वो अपनी नौकरियां बचाने के लिए ये बात करते हैं। इसलिए हम कमान को ये बात करते हैं, ये कहते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि बजाय हम अपनी तवानाइयां इस तरफ सर्व करें, उस तरफ आप नहीं सर्व करनी। हमने पहले अपने ईवान में बैठे हुए लोगों के खिलाफ मुतहद और मुनज़्ज़म होना है। अगर नारा ना लगा खुद मुख्तार कश्मीर का, अगर नारा ना लगा अल्लाह के पाकिस्तान का, तो क्या ये खत्म हो जाएगा? ये नहीं खत्म होगा। बात को समझने की जरूरत है। मैं समझता था कि ऐसी बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर दुख होता है कि जब यहाँ से हमारे लोग ये बात करते हैं कि एक्शन कमेटी तकसीम हो गई। एक्शन कमेटी नहीं तकसीम हुई। आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। आपका ताल्लुक जिस नजरिए से हो, जिस सियासी जमात से हो, आप आओ, आप यकजहती की बात करो। इंशाअल्लाह हम मुत्तहिद रहे, मुनाज़िम रहे तो इस रियासत के फैसले अवाम करेगी। आपसे यही गुजारिश कर इजाजत चाहूंगा कि आपको गलत कहा जाता है कि कोर कमेटी किसी को निकालती है। ये कोर कमेटियां जो आपकी जिली है, जो लोकल है, चाहे वो बुलंदरी की हो, चाहे मंग की हो, या चाहे इधर की हो, इसका जवाब शबीर साहब देंगे कि उनको कोई आकर्षण नहीं कि वो किसी भी शख्स को शामिल करें, ये शख्स को बाहर करें। ये फैसला अवाम का है। अगर कुछ का कोर कमेटी का कोई भी मेंबर ना रहे, मुझे यकीन है आप लोगों पर कि आपको किसी लीडर की जरूरत नहीं। जो भी अगर इनकी आपस में लड़ाइयां खत्म नहीं होती, ये तहरीक को खत्म करने के तुल गए हैं कि हमने अपनी नाव में खत्म करनी है, तो मेरे लोगों आपने पीछे नहीं हटना। आप में से कोई आगे बढ़े, वही कोर कमेटी का मेंबर होगा, वही पुंछ का लीडर होगा। लेकिन जिस तरह तहार फरोज ने बड़ेपन का मुजाहरा किया 16 सितंबर को, उस तरह बड़ेपन का मुजाहरा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत करता हूँ। वाह, बहुत शुक्रिया। ये थे अंजुम ज़ुमान आवान साहब, मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद। तो एक सवाल का जवाब वो नहीं दे सके, और कि जब SOP अमान साहब ने साइन करके भेज दी तो फिर वो लोग क्यों नहीं यहाँ पे आए, ये एक सवाल है और इसका जवाब नहीं मिल रहा। और हमने ये भी कहा, सरदार शबीर साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, वीडियो पैगाम जारी किया कि मंग वालों की भी कॉन्फ्रेंस हमारी है, ये भी हमारी है। लेकिन वहाँ से हमने मिन्नतें की कि पैगाम यही जारी करो कि मंग में भी हमारी है, ये भी हमारी है, लेकिन किसी ने कोई वीडियो पैगाम जारी नहीं किया। तो मैं 30 सेकंड में उन दोस्तों के नाम जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में बड़ी मेहनत की, जाहिद अजमल साहब हैं, हमारे बाबर ज़मीर साहब हैं, ठेकेदार मज़हर साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, मलिक माजिद साहब हैं, सरदार अब्दुल रहीम 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 साहब हैं, सरदार अब्
आशिक हुसैन साहब हैं, नासिर सईद साहब हैं, फैसल रफीक साहब हैं, तैमूर कुरैशी साहब हैं, साजिद अब्बास साहब हैं, मलिक असद साहब हैं, शहजाद इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, राशिद कदीर साहब हैं, बिलाल हैं और समर जिलानी और इस तरह बहुत सारे लोग, ये जो जिन्होंने कोटियाँ पहनी हुई, वो बहुत सारे लोग जो देगों के ऊपर काम कर रहे हैं, ये असल लोग हैं जिन्होंने कभी स्टेज पे आने की डिमांड नहीं की। और वो जो पिंडाल के पीछे बैठे हुए हैं, इन सब को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। इनके अगर ये जज्बात सलामत रहे तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हम जो हमारे मकासद है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, वो इंशाल्लाह पूरे होंगे। तो मैं ओवरसीज़ तमाम ओवरसीज़ कश्मीरियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और जो प्रेस के जितने नुमाइंदगान हैं जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को कवर किया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद मैं अपने भाई, अपने दोस्त और इस रियासत का फ़ख्र, सुदनूती का फ़ख्र ऐसे नहीं मैं कह रहा, इसलिए कि हमारे इस भाई ने ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन 2 साल पहले शायद कोई अमान नाम से वाकिफ़ नहीं था, लेकिन इस तहरीक में काम किया तो लोग वाकिफ़ हुए ना, काम किया तो लोगों के दिलों में उसने घर किया। तो मैं एक दफ़ा फिर एक्शन कमेटी के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि SOP अगर साइन हो गई है तो उसके बाद बुग़्ज़ अगर रखा जाएगा तो फिर बुग़्ज़ का जवाब सख्त आएगा, बहुत सख्त आएगा। तो मैं आपकी तालियों की गूंज में, चूंकि वक्त बहुत हो गया है, कोई लंबी चौड़ी नारेबाजी नहीं करनी, तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं अमान खान कश्मीरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार में तेरी गलियों पे है वतन के जहाँ, चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई तेरे चाहने वाला तवाफ को निकले, नजरें चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। मेरी गयूर धरती के बाशऊर नौजवानों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सबसे पहले मोहतरम बड़े भाई सरदार इफ्तार फिरोज साहब, ज़फ़राबाद से हमारे दोस्त अंजम अवान साहब, सोएब भाई, हमारे दोस्त ख्वाजा मेहरान साहब, फजील एडवोकेट साहब और इनके साथ जितने भी हमारे दोस्त अहबाब इस
बाहर से हमारे पास इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए, आप सब समेत पूरे शुरकाए कॉन्फ्रेंस को मेरी तरफ से सलाम अर्ज़। एक तवील गुफ्तगू अब आपने समात फरमाई। आज चूँकि हमारा प्रोग्राम जो था और जो हमारी बात थी वो मौजू और था और यहाँ मौजू और खुल गया, और मैं चाहूँगा कि आज ये मौजू खुल गया है तो सारी बातें खुल जानी चाहिए, आवाम के सामने सब बातें खुल जानी चाहिए। इसलिए कि हमने ये जदोजहद मुअज़्ज़ज़ कमेटी मेंबरान आपकी मौजूदगी में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने ये जदोजहद कतन इसलिए नहीं की कि हम तारीख़ के औराक में हम उन गंदे और बदकिरदार और बदबूदार किरदारों में गिने जाएं जो कौमों की तहरीकों को सबताज करते आए हैं, जो कौमों की तहरीकों को, मुश्तरका तहरीकों को, मुफादात के गिर तहरीकों को जो है वो उनको नुकसान पहुँचाते आए हैं। हमने ये जदोजहद कतन इसलिए नहीं की, और हम इस देश में अपने तमाम कामकाज छोड़ के, अपनी तमाम ज़ाती ज़िंदगी को किनारे रख के दिन रात मारे मारे इस मुल्क में इसलिए नहीं फिरते कि हमारे नाम से कल को कोई चीज़ ऐसी मिले जो चीज़ आपके सामने, जिस चीज़ पे हम शर्मिंदा हों और तारीख़ के औराक में कल हमारे नाम जो है वो उन नामों में गिने जाएं जो इस रियासत के चेहरे पे एक दबा होंगे। तो मैं अपनी बात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आप सब मजलिस पूरे अवाम के सामने खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ कमेटी मेंबरान मौजूद हैं, अगर इस कमेटी की तश्कील से लेके मुझे ऑफर की गई दोस्तों की तरफ से, ख्वाजा मेहरान साहब की तरफ से, अंजम भाई की तरफ से, कि आप हमारी जगह कमेटी मेंबर आ जाएं और चले जाएं। 16 सितंबर की रात को ये इफ्तिखार फिरोज साहब मौजूद है यहाँ पे, आप सारे लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे। इन्होंने 2 बार तकरीर की, मैंने एक बार भी उस मजलिस में तकरीर नहीं की, और पूरी रात कभी एक के पांव पकड़े कभी दूसरे के पांव पकड़े कि ये कौमी इत्तेहाद ऐसे बनने दो और इस कौम को आगे लेके चलो। और अगर हमें कमेटी मेंबर बनने का इतना शौक होता तो उस रात को जब हम दूसरों के लिए दूसरों के पांव पकड़ रहे थे, अपने लिए भी पकड़ के वहीं उसी रात कमेटी मेंबर बन के आ जाते और जिला सदनौती में आके कहते कि ये कमेटी मेंबर है, ये कमेटी मेंबर है। हमने उस रात, मुअज़्ज़ज़ अवाम, हमने उस रात इसलिए नहीं, ये इफ्तिखार साहब बैठे हुए हैं, इनकी हमने मिन्नतें की, हमने इनके पास जाके इनकी रिक्वेस्ट की और इन्होंने अपने आप को कुर्बान किया और हमने ये कमेटी बनाई, कोर कमेटी बनाई। फिर कोर कमेटी ने, उसके बावजूद कोर कमेटी ने मेरा नाम लिखा, जो मेरे दूसरे दिन ये कह के कि चूंकि हमने काम करना है तो हमें किसी ओहदे की, किसी चीज की जरूरत नहीं, हम सारे मेंबर हैं, तो लाजमी नहीं है कि आपके नाम के साथ कोर कमेटी का मेंबर लिखा हुआ हो तो तभी आप किसी तहरीक के लिए काम करेंगे। तो उसके बाद मैंने स्टेप बैक किया और मैंने अपने साथियों को मौका दिया कि आप चलें आगे और आगे चल के काम करें। वहां से एक सिलसिला चलता रहा, एक सिलसिला वहां से लगातार चलता रहा। मैंने कभी इस मुद्दे पे बात नहीं की। जब कमेटी के इज्तिमात हुए, प्रॉब्लम्स हुई, तो आज जो आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, इन आवाजों के इनके मुंह में हाथ डाले हुए थे मैंने कि बिल्कुल खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, ये हमारी कौमी तहरीक है और इसमें कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, कोई हमारे पास नहीं आया, आप चले जाएं, किसी के स्टार नहीं उतरेंगे। ये बात हमने अपने साथियों के साथ हर जगह पे, मैं ये बात यहां से नहीं कहना चाहता था। आप गवाह हैं, अहलियाने सुन्नती, आप गवाह हैं इस बात के कि 25 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की, हमने अपने मुस्तकबिल के बारे में बात की, हमने मसाइल पे बात की, लेकिन किसी एक कॉन्फ्रेंस में भी हमने इस मुद्दे पे बात नहीं की। किसी एक
किसी एक जगह भी, किसी एक कॉन्फ्रेंस में भी हमने इस मामले को नहीं छेड़ा, हमने इस मामले को दबा के रखा और हमने बारहा मौका दिया, बारहा मौका दिया। और वो और उस खामोशी का हमें जो नुकसान हुआ उससे कतई नजर हमने हर चीज को कबूल किया, अपने तक सहा, बर्दाश्त किया, गैर जमहूरी रवैये बर्दाश्त किए, गैर अखलाकी रवैये बर्दाश्त किए, नीच हरकतें बर्दाश्त की, नीच हरकतें। लेकिन हम नहीं बोले, हमने खामोशी इख्तियार की और हमने मामला फहमी की तरफ कदम बढ़ाए। वरना SOPs, अमान, ये सियासत, आज मैं कमेटी मेंबरान समेत इस पूरे हाल को यह बात बताना चाहता हूं कि ऐसी SOPs जो दुश्मन के साथ वफादारी का दर्ज देती हूं, अमान उन्हें जूते की नोक पे रखता है, नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। लेकिन उसके बावजूद, सुनो, लेकिन उसके बावजूद हमने SOPs पे साइन किए कि कौमी मुफाद है, कौमी मुफाद है। मेरे साथियों ने बात की, मेरे साथियों ने बात की, अंजुम साहब ने अच्छी तजवीज थी। उन्होंने कहा आप खुद मुख्तारी की बात नहीं करें, कोई एक कॉन्फ्रेंस में, ये बात फिर दोहराता हूं, कोई एक कॉन्फ्रेंस ऐसी दिखा दें, अवामी तहरीक की कोई एक कॉन्फ्रेंस ऐसी दिखा दें जिसमें हमने आके खुद मुख्तार कश्मीर की बात की हो। बाबास खुद मुख्तार कश्मीर की बात मकबूल भट्ट शहीद की बात है, जो हिंदुस्तान जैसी ताकत से लड़ता है और लड़के फांसी का फंदा चूम के अपनी कौम का सर फखर से बुलंद करता है। खुद मुख्तार कश्मीर की बात यासीन मलिक की बात है, जो आज भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में जब बड़े बड़े चैंपियन तहरीक आजादी के हिंदुस्तान के सामने नाक रगड़ के उसके दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो कौम की इज्जत और वकार की लड़ाई लड़ रहा है। खुद मुख्तार कश्मीर की बात यासीन मलिक की बात है। खुद मुख्तार कश्मीर की बात 1990 में मनोज खूनी लकीर से टकराने वाले लोगों की बात है। खुद मुख्तार कश्मीर की बात 1992 में मनोज खूनी लकीर से टकराने वालों की बात है। खुद मुख्तार कश्मीर की बात जो है वो उन तमाम शोधा की बात है जिन्होंने अपने वतन की इज्जत और आबरू के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। खुद मुख्तार कश्मीर की बात इतनी छोटी बात नहीं है कि स्कीम खोरों, रिश्वत खोरों और उनके दलालों और कासारेसों को पास खड़ा करके करेंगे, नहीं, ये इतनी छोटी बात नहीं है कि हवलदारों के मुखबरों को पास खड़ा करके हम खुद मुख्तार कश्मीर की बात करेंगे, नहीं। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। तहरीक चली, दिन रात हमने काम किया, दिन रात काम किया, दिन रात काम किया। आम आवाम ने मेहनत की, हमने लोगों को घरों से निकाल के लाया कि आए आके बैठे। और इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूं माज़रत कमेटी मेंबरान, अगर किसी जगह पे ये बात आम आवाम से मैं कहता हूं, कोई एक बंदा ये बात बता दे कि जिसे मैंने कभी कहा हो कि मेरी तस्वीर अपलोड कर दो, तकरीर अपलोड कर दो या मेरे साथ एक फोटो बना लो, मैं लानत भेजता हूं ऐसी नीच सोच पे। बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, हुआ क्या माज़-ए-ज़माम, हुआ ये कि जब हम इस तहरीक में चले, जब हक़ मलकियत की तहरीक आगे बढ़ी, जब इसमें बात चली, तो माज़-ए-ज़माम वो जो पाकिस्तान की तरफ से मुज़फ़्फ़राबाद के ऐवान में बिठाए गए, जो उनके लिए सहूलतकारी करते हैं, यानी आपके और मेरे जो है वो हुक्मरान, जो असेंबली मेंबरान हैं, जब वो एक एक करके एक्सपोज होना शुरू हो गए, एक एक करके एक्सपोज होना शुरू हो गए, जब वो नंगे हो गए आपकी नजरों में, जब वो नंगे हो गए आपकी नजरों में,
बगलगीर, उनके सहूलतकार, उनके स्कीम खोर जो उनके लिए काम करते हैं, उन्होंने अवामी तहरीक में अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। और एतराज क्या था? एतराज ये है अमान पे, एतराज ये है कि फारूक कदर के लिए भी कहता है, ये अतीक खान के लिए भी कहता है, ये चौधरी यासीन के लिए भी कहता है। और ये बात मैं पूछना चाहता हूं कमेटी मेंबरान से भी कि अगर ये कसूरवार नहीं है तो ये परचम जिसकी आप सरबलंदी की बात करते हैं, इसके मातहत रहने वाली आवाम के हुकूक कौन खा गया? कौन सी ऐसी कुव्वत है जिसने आपको और मुझे महकूम रखा हुआ है? और आप और मैं जो है 2024 में जो है वो आटे और बिजली के लिए लड़ते रहे, लड़ के आटा लिया और उस आटे की जो गंदम है उसमें मींगने हमें डाल के देते हैं। वो कौन लोग हैं? अब आप जब हमने उनके खिलाफ बात की, जब हमने उनके खिलाफ बात की तो हमारे खिलाफ बातें शुरू हो गई, हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। और पता है आपको, बिल्कुल एक पेज पे थे। कब से मेरे खिलाफ एक मास खुला, मास मेरे खिलाफ उस दिन खुला जिस दिन मुजफ्फराबाद में हमारे बच्चे शहीद हुए और उस ग्राउंड में खड़े होके हमने ये कहा कि हम अपने बच्चों का बदला लेंगे लेंगे लेंगे। उस दिन से हमारे खिलाफ ये मास खुला, उस दिन से मेरे खिलाफ ये मास खुला हुआ है, चीफ सेक्रेटरी के कहने पे खुला हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कहता हूं। और जिस बंदे ने मेरी बात डिनाई करनी हुई, इख्तियार है, सबको इख्तियार है, जिस बंदे ने मेरी बात डिनाई करनी हुई वो कलमा पढ़ के इस बात को डिनाई करना। मैं कलमा पढ़ के कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे खिलाफ ये मास चीफ सेक्रेटरी के कहने पे खुला हुआ है। और आज मैं ऐलान करता हूं कि चीफ सेक्रेटरी की रियासत से बेदखली से पहले सांस नहीं लेंगे इंशाअल्लाह, उसको रियासत से निकाल के सांस लेंगे। देखें, सुने जो बात मुअज़्ज़िज़ अवाम, जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम किसी अवामी इत्तेहाद के खिलाफ नहीं है, हम किसी अवामी इत्तेहाद के खिलाफ नहीं है। यह अवामी इत्तेहाद हमने अपने हाथों से कायम किया हुआ है। और मैं आज फिर आपसे यह वादा करता हूं कि यह अवामी इत्तेहाद हम अपनी मदद आपके तहत चलाएंगे 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 इंशाअल्लाह, और इस देश में चलाएंगे। इसमें से वो अनासर जो हुक्मरानों की कसर ऐसी करते हैं, यह फैसला आपने करना है। मैं बारहा आपको यह बात कह चुका हूं, हर मकाम पे अवाम से यह बात कही है कि तहरीकों की हिफाजत अवाम करते हैं, कौमें अपनी तहरीकों की हिफाजत खुद करती हैं। हम इससे पहले क्यों खसारे में गए? क्या जरूरत पड़ी हमें आज, जब दुनिया जो है वो साइंस की तरक्कियों को छूती छूती पता नहीं कहां से कहां चली गई, और मैं और आप आटे के लिए लड़ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि इससे पहले भी, ये बात गौर से सुनिएगा, इसलिए कि इससे पहले भी हमने जो लीडर बनाए, हमने वो लीडर नहीं बनाए, हम उनके मजेरे बने, हम सियासी कारकुन नहीं बने, हम चापलूस बने, हम रिश्वतखोर बने। हमें पता था वो 2 नंबर है, हमें पता था उनकी सिमतें दुरुस्त नहीं है, हमें पता था लोगों वो झूठ बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो है मसलत का शिकार रहे, जिसकी वजह से मैं और आप आज रात के इस पहर में यहां बैठ के ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आगे आपने अपनी तहरीक की हिफाजत करनी है, कतन किसी आदमी को स्पेस ना दो। जो गलत करता है उसे आप पकड़ो, उसे आम आदमी पकड़े। इस मुल्क में जब तक ये बात मैं बताना चाहता हूं आपको, इस मुल्क में जब तक ये निजाम, इस निजाम की बिसात नहीं लपेटी जाती, लोगों मेरे और आपके लिए खैर नहीं है। अगर इज्जत चाहते हो, अगर इज्जत चाहते हो,
अगर एक खुशहाल जिंदगी चाहते हो तो इस निजाम की बसात लपेटनी होगी, इसे नए खतूत पर इस्तवार करना होगा, एक नए अज़म के साथ बाहर निकलना होगा, चलना होगा। कौमों की तहरीकों में ऐसे वक्त आते हैं, लम्हात आते हैं, हमारे पास खोने के लिए क्या है। यहां फैसल ने आज यहां आपको बताया टंगी कला में 2024 में एक सरकारी जो है वो ना स्कूल है ना डिस्पेंसरी है, जबकि इस पहाड़ी के दोनों तरफ हजारों लोग आबाद हैं जो बेबस हैं, जो लाचार हैं। हमारे और आपके पास खोने के लिए कोई चीज नहीं है, कोई चीज हमारे पास खोने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे पास पाने के लिए एक जहान है। हमारे पास पाने के लिए वो इज्जत है, वो मकाम है जो दुनिया की तमाम माज़िज़ अक़वाम ने अपनाया, जो पाया। वो इसी तरह की जद्दोजहद से गुजरी। तहरीकों में जो खलल आते हैं, रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, ये जो जहां पे काबज़ कुव्वतें होती हैं, ये उनके अलाकार डालते हैं। इनसे घबराया नहीं जाता, परेशान नहीं हुआ जाता, बल्कि पूरी जुर्रत और कुव्वत के साथ इनका मुकाबला किया जाता है। और मैं ये तवक्को करूंगा, ये उम्मीद रखूंगा कि मेरी कौम इस अगले सफर के लिए तैयार होगी और लड़ेगी, लड़ेगी, लड़ेगी। आप सारे लोग कमेटी मेंबरान बैठे हुए, जाएं बैठाएं कमेटी, कल बैठाएं, कल के दिन में कमेटी बिठा के तायुन करें, चेक करें चीजें। मुझ समेत अगर मेरे किसी साथी की एक गलती निकल के आ जाती है, मैं इसी तरह के इज्तिमा में खड़ा होकर माफी मांगूंगा। एक गलती निकाल के ले आए, एक गलती हमारे खिलाफ निकाल के ले आए, हम खड़े होकर इसी तरह अवामी इज्तिमा में माफी मांगेंगे और स्टेप डाउन होकर पीछे बैठेंगे। जो बात हमें कही जाएगी हम कबूल करेंगे। लेकिन जिनकी वजह से यह मामला यहां तक आया, और जिनको जो लोग अब हमें तहरीक में इस तरह के हरकतें करते आ रहे हैं, मुझे पता है उनके नाम, मैं कौम को बताऊंगा। मेरा आपसे वादा है, अगर मैं जिंदा रहा मैं आपको बताऊंगा, एक एक नाम गिन के बताऊंगा और आपको अल्फन बताऊंगा। लेकिन यह निशानदेही करनी है कमेटी ने, कोर कमेटी के मेंबरान निशानदेही करें। जिन जिन लोगों पे ये इल्जाम आएगा और जो जो लोग अवामी तहरीक की जुड़त में रुकावट हैं और अवाम की जुड़त में हुक्मरानों के लिए काम करते हैं, उन्हें कमेटी में होना चाहिए, जोर से बताओ, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यह अवामी मुतालबा है, मैं नहीं कहता, अवाम कहते हैं। और अवाम ऐसे किसी सहूलतकार को अपनी सफों में नहीं देखेंगे। अवाम इसके बाद ऐसे किसी सहूलतकार को अवामी सफों में नहीं देखेंगे। लोगों, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। कमेटी ने, दोस्तों ने बात की, मार्च करेंगे, करेंगे मार्च, कोई मसला नहीं है, पहली बार नहीं करेंगे। 2020 में गए थे, 21 में, 20 में गए थे, 2020 में आजाद वतन पे मार खा के वापस आए थे। उसके बाद भी तसलसल 2019 से तसलसल चलता आ रहा है। एक मार्च और करेंगे, लेकिन यह मार्च मुअज़्ज़ज़ कमेटी मेंबरान, अवाम की ताईद से मैं आपको ये बात, आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त शिकवा है कमेटी मेंबरान का। आपने कहा कि आप तजवीज़ें नहीं देते, अवाम आपके सामने इस बात की ताईद करेगी। हम मार्च करेंगे, लेकिन हम मार्च सिर्फ आटे और बिजली के लिए नहीं करेंगे। हम मार्च सिर्फ मुराद के खात्मे के लिए नहीं करेंगे। क्या मकसद है इस बात का? एक साल लड़के आटा लिया,
उसकी एलोकेशन पूरी नहीं हो सकी, उसका म्यार बेहतर नहीं हो सका, बिजली नहीं, उसकी वोल्टेज पूरी नहीं हो सकी, उसकी लोड शेडिंग खत्म नहीं हो सकी, बैंक का पता ही नहीं, बाकी जो बातें यहां पे गिनी गई उनका पता ही नहीं, रोजगार का पता ही नहीं। हम मार्च करेंगे, लेकिन अब की बार हम जो मार्च करेंगे वो हम बुनियादी हकूक में से सबसे बड़े हक के लिए करेंगे, और वो हक है हक के हुक्मरानी, यानी हम अपने मुल्क पे अपना इख्तिदार बहाल करेंगे। हाथ उठा के तायद करें, इस बात की करेंगे कि नहीं करेंगे? मार्च किस लिए करेंगे? चीफ सेक्रेटरी की बेदखली के लिए करेंगे? जोर से बोले, करेंगे? करेंगे। चीफ सेक्रेटरी के खात्मे का मतलब है सबका खात्मा। ये छोटे छोटे बिल्ले हैं, इनके ऊपर एक वो बड़ा जरबिल्ला है जो ऊपर बैठता है, ये दूध की राखी बिल्ला बैठा हुआ है। इसकी मौजूदगी में मुझे और आपको चीजें नहीं मिलेंगी, मुझे और आपको चीजें नहीं मिलेंगी। और अवामी तहरीक को जोड़ने के लिए और इस लड़ाई को मजीद मुनज़्ज़म करने के लिए और इसे आगे लेके चलने के लिए अवामी एक्शन कमेटी जिला सुधनौती, अवामी एक्शन कमेटी जिला सुधनौती आज ये ऐलान करता है कि 10 तारीख को हम 10 नवंबर को हम जिला सुधनौती के मरकज पलंदरी में कौमी जिरगा बुलाने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरे आजाद कश्मीर से लोगों को दावत देंगे, पूरे आजाद कश्मीर से। और यह कोई पैरेलल कमेटी नहीं है, अवाम आएंगे, यह अवामी एक्शन कमेटी के मातहत है। मेंबरान जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आए, आके बैठे और लोगों को ऑब्जर्व करें और लोगों के मुतालबात को सुने, अवाम क्या चाहते हैं। 10 नवंबर को हम एक किस्म की अदालत लगाएंगे, एक अवामी जिरगा लगाएंगे, जिस जिरगे में हम अपने मुस्तकबिल की बात करेंगे। और वो जो अवाम में बैठ के अवाम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे हम कहते हैं उल्टी गिनती गिनना शुरू करो, तुम्हारे दिन शुरू हो गए, बस हो गई है, तुम उल्टी गिनती करो। ये तो हमें रास्ते में जो है वो क्या कहे बंदा, वरना ये 13 मई को जब हमारे बच्चे शहीद हुए थे, ये हमारे बच्चे जब ये शहीद हुए थे, उसके बाद कभी ये ऐवान में बैठने वाले चोर मुजफ्फराबाद की हदूद में दाखिल नहीं होने चाहिए। मुजफ्फराबाद क्या, आजाद कश्मीर की हदूद में दाखिल नहीं होने देने चाहिए थे। ऐसे लोग जो रिश्वतखोर, चोर, डिक्लेयर चोर, डाकू, नस्ल दर नस्ल डाकू, उन्हें किसी भी माज़ज़ कौम के ऊपर हुक्मरान होने की, कोई भी माज़ज़ कौम ऐसे लोगों को अपना हुक्मरान नहीं मानती, ना उनको हमारा हुक्मरान होना चाहिए। तो तैयारी करें, 10 नवंबर की तैयारी करें। आज से रियासत जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा इज्तिमा करेंगे इंशाअल्लाह, और पूरी रियासत से लोगों को बुलाएंगे, बैठाएंगे और मुस्तकबिल की बात करेंगे, और एक आजाद, एक बावकार और एक खुशहाल कश्मीर लेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद खाना वो आ गया है तो वो सर्व होगा, लेकिन इंतहाई तवज्जो से, चूँकि हमारी कमेटी के जो मेंबर हैं तहसील त्राड़खल के, वो हमारे शबीर साहब हैं, और इस तहरीक में शबीर साहब की मेहनत किसी से ढकी छुपी नहीं है, आप सबसे भी ढकी छुपी नहीं है। तो सिर्फ 5-10 मिनट की और बात है, तवज्जो से सुने शबीर साहब की गुफ्तगू, और उसके बाद खाना यहीं पे सर्व किया जाएगा। सारे इंशाल्लाह यहीं पे बैठ के मिल बैठ के खाना खाएंगे, कोई भगदड़ नहीं मचानी, ताकि जो है वो कोई बदमज़गी न हो। इधर ही बैठे सीटों के ऊपर खाना आपको दिया जाएगा। शबीर साहब रहते हैं, उनकी तवज्जो से गुफ्तगू सुने और फिर उसके बाद खाना सर्व करते हैं। बहुत शुक्रिया।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ीन इलाका टंगी गला तहसील नहरियाँ किला त्राड़खैल और हल्का बलोच से आए हुए अवाम और कश्मीर भर से आए हुए मेरे मज़ामतकारों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम लूँगा तो बहुत ही देर हो जाएगी, आगे ही आप लोगों को बहुत देर हो चुकी है। आज हमारे दोस्तों ने खूब जिसकी आहने रजी दा तशद्दुद करनी आल दा रजी दा तशद्दुद की त्या वो पिछले अरसे ही अस गया पिंबो रहे उत्थे गया उत्थे भी इस तरह सड़िया तरह बहुत सारे ढेर लगे ने से उन्हें अपनी 12-15 मिनटें नहीं आधा घंटे नहीं टकरियां सुनाइया। तो बाद ही जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मेंबर गए से ढेर गए ने पहली 10-12 से तो वो आने लगे है तुसा मुख्तर करिए 2-3 लिस्ट दिया था बाकी साड़ियां तकरीरा। तो मैं उत्थे स्टेजा चढ़िया से मैं उन्हें आया कि बड़ा अफसोस होया 3 दिन हुई अस तुसने प्रोग्राम का इंतजार करने बल्कि बरनाला इंतजार करने अपनी तकरीर तुस पूरी दिहाड़ी सुनाई दे दिया तो सुनाई दे तुसें अस की थक्का छोड़ा था उन्होंने कि तुस मुख्तर करा था फिर योगी थोड़ा जा वो खाओ ना। तो मैं अपने जितने भी जड़े मड़े मेहमान दे जो दूर दराज तू इत्थे आए जिस तरह मुजफ्फराबाद तू शौकत मुजफ्फराबाद तू अंजुम अवान साहब शोएब जावेद साहब मेहरान साहब और इस तरह दिगर जड़े दोस्त मड़े सहसे तू सरसावे तू और रावलाकोट तू इफ्तिखार फरोज साहब जड़े असरी जड़ी अंजमन ताजरान दी आला कश्मीर अंजमन ताजरान ने सदर भी दे और माड़े समझना के उस्ताद भी दे और साढ़े पीरो मुर्शद भी दे वो आई इस प्रोग्राम में जाए। लेकिन मैं अफसोस था अपने गोगा साहब उभर के पता नहीं हो किस नशे से के आ जाए इन्हें योगी था कि उन्हें की पहले उस तो बाद गुस्सा और की उस तो बाद गुस्सा और की यो बहुत बड़ी ज्यादती हुई यो ज्यादती होनी नसी चाहिए तो माड़े स्टेज से साहब की पता नहीं क्या वाना सादा चलो सर माफ कर ले आ सकेगी। बाकी भी बहुत सारे दोस्त इस तरह लियाकत अय्याज साहब और जनाब साढ़े खास करी चौड़ियाल तू बलोच तू और ये फजील एडवोकेट साहब मैं यो भी आखसा कि साढ़े दोस्त ने फजील साहब हर साड़ी कॉन्फ्रेंस जाए शिरकत करने तो आज कुछ गोगा साहब ने की भुली है कि यार यो भी साढ़े साथी दे जड़े इतने दूरा टूरी दे इतने अशने तो इस गल में यो जिस तुसें साथिया की अस टाइम नहीं दे सके या तुसें आवाम पर बहुत बड़ा तशद्दुद होया इसलिए भी मैं माजरत कर सा और दुआ यो था कि तुस जड़े लोग दिया असल तुस लोग दिया और तुस अजीम लोग दिया कि जिन्हें नहीं बुनियाद ऊपर अस भी आ जाते खली दे स्टेजा पर गल करने और इस टाइम मड़े 12-1 बजिया और जरा कैमरा भी लाओ जरा के ताकि पता लगाया कि जी ये आवाम जागनी जरा जरा सारे को पीछे दिया सारे हाथ खड़े करावा कितने दिया इतने ताकि पता लगा ना कि वाकई ये जागने भी दे और इतने मौजूद भी दे। इफ्तिखार साहब अल्हम्दुलिल्लाह आसे की दे कुट पई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस
बलोच आने की ऐसा शोर आया, ऐसे जागे कि पूरे कश्मीर ने जगा छोड़िया। इस गल्ला के यो शायद यो इंतजार करने हुए कह रहा यो क्या पता कोई मर्द थे भी दी के नहीं, कुत्ते खल्ले या ना खल्ले, यो कुत्ते ठहर ले या ना ठहर ले, क्योंकि यो अजीम लोग नहीं औलादें दिया यो आसे की आजमाने चाहने से और यो देखने चाहने से कि यो जड़े लोग आगे लीड कर रहे हैं यो इस काबिल थे कि नहीं। तो जदू इन्हें पता लगी कि यो जड़े लीड कर रहे हैं यो ना बिकने दे ना झुकने तो ना लेटने दे, फिर यो इस तरह खड़े हुए ने जी आखिर शेर खड़े हुए ने। तो यो जरा हल्का बलोच था इंतहाई पसमानदा था और खास करिए हमारे दोस्त चौड़ियाल ने, ठंडी कसी ने और काखने उसकी चंबा गली ने और दूर दराज ने दोस्ते और खास करी पेसाड़ी ने उस दिन पेसाड़ी प्रोग्राम सा तो उत्थे योदा के साथियां आख्या कि अगर कुत्ते अल्लाह पाक माफ करे यो गल आखनी देनी चाहिए कि अगर कुत्ते जन्नती जी कहना पे याद है अगर रस्ते पेसाड़ी हुई रास बुकरिए ने उनके आस पेसाड़ी तो लंगी दे रहे उनके इस गल्ला के रास्ता इतना मुश्किल था, कहता रास्ता इतना मुश्किल था तो वो मरे भरा भी कहते इतने बैठे ने सड़ा इंतजार करने उसे मुड़ी के ले दुआ। मैं यो जिस तरह मरे भरा जनाब गोगा साहब जो आखिया जी के शौकत नवाज मीर साहब नहीं आए, एक बस तू सुने जी के यो जड़ी शख्सियत परस्ती दी यो नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। जदू अंजुम अवान मुजफ्फराबाद तो टुरी आया थी, जदों सोएब जावेद मुजफ्फराबाद तो टुरी आया थी, जदों शबीर खान तुसे नहीं हर कॉन्फ्रेंस आज तक दसी होना कि एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की हुई मरने हुए सन असे नहीं हालत खराब हुई सी, सेहत खराब हुई सी, कदे भी रुके हन इस गल्ला ने रुके गया रहा तुसे सड़ा कने वफा की दी दासी तुसे कने वफा करने और मेहरान एडवोकेट आज 17वां प्रोग्राम था यार, इसने भी कह रहा है कोई लोग दे इसने भी कोई सिस्टम था वो तुसने प्रोग्राम ही चली दे आया तो तुसे की उसने कोई अहमियत नहीं कि यो मेहरान एडवोकेट चली आया थी, सोए जावे चली आया थी। तो गोगा साहब स्टेज पर खाली ऐलान कर रहे हैं कि शौकत नवाज मीर की नहीं आया, अब नहीं आया तो इससे क्या हुआ नहीं आया था कि तुसे सारे ना तंगी मुतालबा था कि शौकत नवाज मीर की नहीं आया, तुसे ना था तुझे शौकता कने प्यार था या सड़ा कने प्यार था यार, तुसने चंगिया ही गशने शादिया ही गशने जनाजे गशने यार, अपने लोगों ने कदर करा जड़े लोग तुझे को गशने उन्हें की छोड़ी दिया जड़े दूर एरिए बैठे ने ओ यार, अगर कुछ जगह तुझे बिकने न दिया आवे शबीर खान, कुछ झुकने न दिया आवे, कुछ लेटने न दिया आवे, जरूर शिकवे करा जदों ना बिकने आना झुकने आना लेटने फिर ये क्या कर लेंगे शौकत आया उमर आया या नहीं आया। मुझे इस बात पे बड़ा दुख हुआ और बड़ा ही अफसोस हुआ है यार, ये लोग जो आए आपके पास इनकी आपके नजदीक कोई कदर नहीं है, इसका मतलब है कि सिर्फ आपके जिंदगी में यही है कि बस शौकत ही है। उधर से कहते हो जिस तरह इफ्तिखार साहब ने कहा कि 4-5 जीते क्या बनते ने वजीर बनते ने, तो वजीर तुझसे बनाए या कुछ और बनाए निमें की दस ना कमेटी के अंदर वजीर तुझ बनाने या और बनाना, इतने दो शिकवे कर रहे हैं, उमर नहीं आया, इम्तियाज नहीं आया, ओ जनाब शौकत नवाज मीर नहीं आया, वो जड़े आए ने इन्होंने कदर करो। और दुआ में यो अगे अपनी गल खींचना और तुसे कहना यो वहां कोई कमेटी ना तुसे की कटी सकनी दे ना कोई कटी कटने देना, ना कोई कटी सकनी दे ना कोई कटने देना। क्या मान साहब तुसे कुछ कटने दीता, क्या यो नहीं करते मेरे, क्या यो मेहरान एडवोकेट तुसे कहने नहीं करता, सारे प्रोग्राम में नहीं आया, क्या यो शबीर खान नहीं करता, अब सीसा पलाई जान नहीं तेरा करते नया फिर क्या शिकवे दे क्या पीदीदा शोरवादा यार, हैरान हूं आप लोगों के लिए। यहाँ तकरीरें होती रही और ऐसा मास बना लिया गया जैसा ऐसे लग रहा था मुझे कि यहाँ कोई तकसीम हो गई, कोई डिवीजन हो गई, कोई बाढ़ लगी गई, कश्मीर एक दफा फिर तकसीम हो गया ना, इस तो पहले कोई तकसीम हुई और ना इस तो बाद कोई तकसीम होने देने।
जदों अगर किसी कमेटियां ने दरमियान अपने जाती मामलात थे वो जाती मामलात ही नहीं जाके बैठी तुसने सामने बुलंदरी अंदर एक कमेटी ऐलान किया क्या सामने काट रहे हैं उस जगह पर तरदीद की थी या नहीं की थी बोल रहे सारे तरदीद की थी कि कोई गुस्सा की नहीं कटी सकना यो कमेटी कोई गुस्सा की नहीं कटी सकनी इस कमेटिया को कोई हक नहीं है और आज तक अमान करने खलते रहा और खाली कर लेने खलते रहे क्या राशन नहीं तुसने प्रोग्राम में आया या नहीं आया क्या मुस्तफा फारूकी आया या नहीं आया अगर यो सारे लोग आज भी आबुद शैन भी अच्छा और यो तरतीब कैसी कि फला फला लोग टंगी करने प्रोग्रामिंग के लिए और फला फला लोग मांग के लिए जिन्हें मांग के ना सा वो मांगे जिन्हें इतने ना सा वो इतने आए इसके अलावा कुछ ना कोई शिकवा नहीं रहना चाहिए और मैं यो गल भी आहा कि आज किसी तौर पर भी इस कमेटिया की तकसीम न होने दे रहे आज कल भी इकट्ठे से आज भी इकट्ठे दिया और आगे भी इकट्ठे हो सा और एक गल कन्फर्म दी कि तैयारी की अगर माड़ा को माड़ा सीनियर इफ्तिखार फरोज साहब उन्होंने बावजूद मैं ऊपर एतमाद करी था मैं कि आगे पे जाना देनी जनरल सेक्रेटरी शौकत नवाज मीर था आल आजाद कश्मीर मुताजराना जनरल सेक्रेटरी शौकत नवाज मीर था इफ्तिखार साहब अगर उसकी पहचाना के गाज कची नुमाइंदगी कर इसका लाश कुछ की तकसीम न होने देने इसके लिए इन्हें लोग सड़ा पर क्या किया असे की पे जाके तू सड़े कह दिया नुमाइंदे दिया अगर लियाकत साहब ने बहुत सारे दोस्त उसे मौजूद थे सगीर साहब ने बहुत सारे दोस्त उस कमेटिया अंदर मौजूद थे और सारे लोग कमेटिया अंदर एक गुलदस्ता दिया क्या दिया एक है गुलदस्ता दिया और सारे फूल दिया और यो नहीं हो सकना कि तू साढ़े पीछे खलते ने वाह जड़ी कौम दी वो पीछे खलती नहीं मड़िया पे नहीं खलती नहीं बड़े भरा खलते ने मड़िया वो बूढ़िया औरतां खलती नहीं जड़ियां सड़े तो क्या करनी सड़े तो दवाई करनी और मैं तुझे की दसा जदों गिरफ्तार हुई एक तो योदा के आज गिरफ्तार हुई और जदों गिरफ्तारी तो बाद वापस आया तो मैं की बहुत सारिया ऐसिया मावरी मिलिया कि जड़ियां से की मिलिया भी दिया और उन्हें बच्चे आया कि सड़िया अम्मा रोजा रखे ना सा सड़िए पावियां रोजा रखे ना सा सड़िए पहरी रोजे रखे न से मैं उन्हें ऊपर फखर था कि वो सड़िया पुष्ट पीछे करती नहीं वो आज अगर तुझे इतने बैठे ने और अगर तुझे नहीं मावरी तुझे नहीं पहरी तुझे की ना पहचाना है और तू इस तू पहले भी दे इतिहास ने दे दिया कदा ऐसा ना सा होया तो मैं की बहुत सारे दोस्त ने आखिया कह रहा माड़ी बूढ़ी में की रोक नहीं होनी सी के तू लेट हो गया नहीं लेकिन जब तू गिरफ्तार हो जाए तब बुढ़िया आखिया कहना अच्छा उस वक्त तक जब तक शबीर और अमान और उसने सारे दोस्त वापस नहीं आशने थी इसके अलावा दोस्तों यो को यह है कि यो तहरीक कुछ इसने दी कोई एक इसकी तकसीम करी छोड़ सी आज मैं अलग हुई अच्छा शौकत नवाज मीर अलग हुई अच्छा है उमर नजीर अलग हुई अच्छा है इफ्तिखार साहब अलग हुई अच्छा है आज सारे तहरीक छोड़ी दिया आज सारे तहरीक छोड़ी दिया और एक अगर खाकरूब ना बेटा खड़ा हुई अच्छा है इस तहरीक की संभाले तो क्या उस पीछे चले या ना चले हाथ खड़ा करके बताओ सब उसके पीछे खड़े होंगे अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जाग चुकी है और इंशाअल्लाह अपने हक को लेने से पहले ये पीछे नहीं हटेगी दोस्त योदा के मैं नहीं समझनी मसिया 1.5 साल होया सवा साल होया ये तहरीक चल रहा ठीक है 2010 की तहरीक चलाई इफ्तिखार फरोज साहब जब पहली दफा योदा के पुंछ डिवीजन में सदर बनते 3 दिन यो बंद रहा उस पूरा पुंछ डिवीजन बंद रहा उस दौर तो ही नहीं यो तसलसल चलना रहा फिर इफ्तिखार साहब गिरफ्तार रहे दिगर सारे साथी गिरफ्तार रहे यो तसलसल चलना रहा यो गचीदे पतरे ऊपर 600 पुलिस वाला मारी कमांडर फारूक साहब और दोस्त ने उन्हें की पार किया वो तसलसल चलना सा लेकिन यो तहरीक चलना कितना अरसा होया खाली कितना अरसा होया 1.5 साल होया इतने तैयार होइए इतने बड़े लीडर भी नारे मारने वो क्या करने चाहने वो क्या करने चाहने वो इतनी जल्दी क्या होना मैं और 9 महीने बाद तो बच्चा होना वो हो वैसे थोड़ा जा टाइम लगता हुआ लाने बंदे हो किदा ख्याल करा रहा
एकदम दूसरा ने आके यो कौम एकदम तैयार है बारूद बनना है तो लंगी दे फटिया है। ओ यार इस कौम की ठीक है यो कौम निकती नहीं लेकिन इन्हें तरबियत की जरूरत थी, इन्हें की दसा, इन्हें की कने ने जुला, इन्हें कने गल बा। और खाली बलोचांद्रा इनकलाब नहीं इन्हें लगाना, पूरे कश्मीरी चाहे सी। क्या खाली बलोचांद्रा आई सी? पूरे कश्मीरी चाहे सी। जिस तरह बलोचा तो बादशाह हो गया, इस तरह पूरे कश्मीरी से बादशाह हुआ के निकला। सारा कश्मीर उस तरह जा गया ना, जा गया ना? नहीं है। और एक गल याद रखो, एक बच्चा होना जरा पेटा चुना, एक बच्चा बोदा कि जरा कहदा जरा बाहर आना जरा चोलिया भी था, चोलिया रहने फिक्र करा। मेहरबानी हो सही है जरा अजय पीछे पेटाई था उसने फिक्र ना करा, चोलिया रहने फिक्र करा। आसे चार्टर्ड डिमांड पेश की था जरा टेस्ट रुकनी था। खुद आखने के दो चीजें ऊपर जुज भी कामयाबी हुई, 8 चीजें बाकी थी उनने ऊपर यह काम नहीं वादा आने हुए। आगे लंगा आगे क्या करने चाहने, आगे लंगा आगे क्या करने चाहने, क्या करने चाहने मैं की दसा की करने चाहने? कोई गलत है ही। ओ यार इसके ऊपर जो हमने अब देखा ना, एक और गल दी मैं यही बात से हमारे बहुत सारे नेशनलिस्ट दोस्त बैठे ने, यो तुसे 88वीं तहरीक चलाई कश्मीर नहीं 92 में जो रूल दबा, उस तो बाद आस्ता 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 अगले कैप्चर करना शुरू किया था। उस तो बाद तकसीमियां होने रहा टुकड़े हैं, लेकिन उस तरह नहीं मूवमेंट नहीं बनाई सके। आज भी अगर आसे की चाइना का मुतहद बन और मुतहद बन और इस चीज़ से बाहर निकलन, इराक और खुद मुख्तारिया जब बाहर निकली थे जो कम करने हो तो आसे की इंशाल्लाह यो सारी कौम सड़ा करने दी। वरना योदा क्या आज तो 2 साल पहले ये कुछ कौम ना सी, 2 साल पहले थे 2 साल पहले इस तरह ने नशा ना, इसके अल्लाह से यो तो है ना क्या करना, ख्याल करना। और यो खुसूसी ख्याल होना चाहिए ना। बहुत सारे मैं इस तो पहले भी शिकवा करना रहा है कि हमारे जड़े खुद मुख्तारी वाले दोस्त ने वो इतनी टूट पट्टी छोड़ने कि जड़े बाकी कोई इलाके पाकिस्तान वाले दे वो यो समझने शुरू हुई है कि आज को पैजो काफर हो गया, आज को मुर्ताद हो गया, आसे पैजो कोई पैनी जुर्म करी छोड़िया। वो यार जो टाइम आया यो सारी कौम कट्ठी हो सी, यो सारी कौम क्या हो सी, यो सारी कौम कट्ठी हो सी। और एक गल याद रखो, खारी नेशनलिस्ट या खुद मुख्तारी वाले लोग कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि सारी कौम नहीं इकट्ठी होनी। इस मौके ऊपर यो कौम किस गला इकट्ठी थी, चार्टर्ड डिमांड ऊपर इकट्ठी थी, इन्हें नकात ऊपर इकट्ठी थी। अगर यो चीज़ा हासिल कितने किया सारे इकट्ठे थे। वरना कल क्या होसी, नेशनलिस्ट अलग जुड़ना होसी, इलाकी अलग जुड़ना होसी, दुआ अलग जुड़ना होसी। इसके अलावा रहम करा और इन्हें सारे लोगों की नहीं रखने क्या करा, जुला और थोड़ा जा इन्हें की लांग जुड़ने दिया, थोड़ा जा क्या करा, लांग जुड़ने दिया। मेहरबानी हो सही। बाकी योदा के कोई जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी तकसीम नहीं याद करेगा, कोई तकसीम नहीं है। और अगर कोई तकसीम करने की कोशिश कर सी उसकी कोई माफ नहीं करने लगा। इसका अल्लाह के ये शोदानी तहरीक थी, इस पीछे 3 शहीद ना खूनदा, इस पीछे जख्मी ना, इस पीछे जख्मी हो ने, इस पीछे बहुत सारे लोग हथकड़ियाँ लगी नहीं। इसका अल्लाह इसकी तकसीम है न होने देने। और कोई भी अगर तकसीम करने की कोशिश कर सी, और एक कल यो भी याद रखो कि किसी की शख्सियत प्रस्ती ना करा कर लिया। आज मैं समझ हाँ कि बड़ा भरा मानदा उसकी तो सारे बहुत सारा प्रोटोकॉल देने, कल वो कुछ जाठी क्या कर लिया से, कल मुड़ी कुता लंघिया। आज तो सुनिया शौकत नवाज मीर था, शौकत नवाज मीरा पीछे सारे लगे ने। कल शौकत नवाज मीर तू आप लंघिया तो तुसा आलिया जी बस छुट्टी हुई है कि उसी की ना उसी। इस गल्ला जदों इतने बाकी नारे मार रहे हैं कि जी फहीम जिंदाबाद, फारूक जिंदाबाद, तो आसान है जी यो शख्सियत प्रस्ती थी तो सारे नारे मार लिया कि भी ना करा तो सुनी मेहरबानी हो सी। इसके अल्लाह योदा के साजिद आजम साहब यो गला कि यूम तासीस आज को यूम तासीस ने मनाने, बल्कि यो सा के जितने भी यो हुक्मरान दे सड़े, जितने हुक्मरान दे यो बेख्तियारे दे आसाने इन्हें की इख्तियार लबना चाहिए। 24 अक्टूबर ने हवाले करें, इसका मकसद ये होता कि यो इख्तियारी होने चाहिए, यो बेख्तियारी ऐसे की नहीं चाहिए। यो उस तालबा साहब बाकी यो कोई नहीं कि आसीस की यूम तासीस बनाने चाहने। बाकी योदा के 8 नवंबर बरोज़ जुमा दिन 2 बजे दरबार बाजार नहरिया शरीफ है प्रोग्राम का तो बेदारी शोर अवामी हकूक कॉन्फ्रेंस थी तो इसी सारे दोस्तों की दावत थी। बाकी योदा के जितने भी 12 दोस्त आए ने
इतने ने मुकामी दे सारे मैं शुक्रिया अदा करना है इस गल्ला के ताजरीन तरफों मड़े नईम ज़िया साहब और जनाब अपने क्या है परवेज साहब और इसी तरह साड़ा तरीक ही प्रोग्राम रखे ना परवेज साहब तरीक ही जरा बलोच के मुकाम ऊपर है साड़ा प्रोग्राम हो सी हेल्प हो सी जनाब परवेज साहब और उन्हें पूरी टीम ना और इंशाल्लाह पूरे कश्मीर बरीचा ताजरे ले इंशाल्लाह कह ले पूरे कश्मीर पर जी साड़ी पार्टी दे इसी इफ्तार फरोज साहब और दीगर सारे लोग भी ले और सारे जड़े मेहमान अमान साहब मेहरान साहब और दीगर दोस्तों की भी आसाहने के वो भी अच्छे हैं और उतने शोकत नवाज मीर साहब भी असले इस गल्ला योदा के सारे कोशिश करा के उतने सारे तरीके असें हाजिर हुआ इस तो 26 की जड़ा वो बंजो सा प्रोग्राम था उसी जी शामिल हुआ और इंशाल्लाह असें नहीं जरूरत कायम रही कोई तकसीम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं और इंशाल्लाह आगे बढ़ने और अगर कोई तकसीम करने की कोशिश कर सी इंशाल्लाह उसकी मुकम्मल तौर पर तकसीम करने वमा अलैना इल्लल बलाग तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बैठे रहे ये खाना इधर बैठे रहे दे रहे हैं ना खाना बैठे रहे सारे दोस्त बैठे रहे कल मजूमा वेलफेयर की जानब से मजूमा में एक फ्री मेडिकल कैंप है उसका भी ऐलान है वहाँ अपने जो मामलात हैं वो भी चेकअप करवाएं जाके और दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और करीम साहब थे साईं करीम साहब उनसे हम दुआ करवाना चाहते थे लेकिन वो है ही नहीं है अंजम जुबान की तरफ से इमरान सौदोज़ई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और बस दुआ करें कि कल बैठें और ये जो छोटे मोटे मामलात है ख़त्म हो जाएं इधर भी कोई तवज्जो दे तो अल्लाह पाक तू ही रब्बुल आलमीन है तू ही माबूद बरहक है हम तेरी